ओके तो कल हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड स्टार्ट किया था, ठीक है। उससे क्या किया था, सबसे पहले ये देखा था कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते क्या हैं। तो मैंने आप लोगों को बोला था कि मेटल और लिगेंड के बीच में क्या होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। मेटल और लिगेंड के बीच में क्या होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, या आप बोल सकते हो कि डेटिव बॉन्ड होता है। लिगेंड क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन पेयर अगर उसके पास है तो वो क्या करता है, मेटल को डोनेट करता है। लिगेंड के पास इलेक्ट्रॉन है तो हम उसको लुईस स्पेस बोल रहे थे। मेटल के पास खाली जगह है, खाली जगह बोले तो खाली ऑर्बिटल्स हैं जनरली हम, क्योंकि मैंने आप लोगों को कल बताया था कि जो आपके ट्रांजिशन एलिमेंट्स है, जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, वो ही कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बनाते हैं। मोस्टली आप वही देखेंगे पूरे चैप्टर में, ठीक है। अच्छा जी, तो आपको पता है डी ब्लॉक के एलिमेंट्स है तो वैकेंट डी ऑर्बिटल होगी उनके पास, तभी तो वो लिगेंड से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहे हैं। Yes, अब वो ma'am. इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहे हैं तो वो लुईस एसिड है। फिर हमने देखा कि आपको अलग अलग कॉम्प्लेक्सेस देखने को मिलेंगे, लाइक कैटायनिक कॉम्प्लेक्स, अनायनिक कॉम्प्लेक्स, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। ये छोटी छोटी चीजें जो आगे बहुत काम आने वाली है, बेसिक बेसिक चीजें। कैटायनिक कॉम्प्लेक्स वो होता है जो ओवरऑल कॉम्प्लेक्स पे अगर पॉजिटिव चार्ज हो, अनायनिक में ओवरऑल कॉम्प्लेक्स पे आपका नेगेटिव चार्ज हो। हाँ, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, ओवरऑल कॉम्प्लेक्स पे आपका कोई चार्ज नहीं होगा, ठीक है। फिर उसके बाद हमने किया था, इस पे भी आई थिंक मॉड्यूल में बड़े क्वेश्चन तुम्हें देखने को मिले होंगे। डबल सोल्ट पे बड़े सारे क्वेश्चन थे, मैंने देखा था। डबल सोल्ट और कॉम्प्लेक्स, तो डबल सोल्ट की भी एक छोटी सी चीज है जो तुम्हें ध्यान रखनी है कि डबल सोल्ट को जैसे ही आप पानी में डालोगे तो वो अपनी आइडेंटिटी को लूज कर देगा। हर एक आयन अपने कंस्टिट्यूएंट आयन्स में, मैम नोट सेट, अरे इधर देखो, आ जाओ कभी लूंगी सरप्राइज टेस्ट, ठीक है तो क्या है, अपनी आइडेंटिटी को लूज कर देते हैं। हर कोई क्या करता है, कंस्टिट्यूएंट आयन्स में अपने डिसोसिएट हो जाता है, ठीक है। ऐसे भी आ सकता है कि टोटल नंबर ऑफ आयन्स आपको कितने मिल रहे हैं। तो आपको बच्चे मोहर सोल्ट का, पोटेशियम का, कार्नालाइट, ये तीनों के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए, इनका फॉर्मूला। जबकि जो हमारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, वो क्या करते हैं, सॉल्यूशन में अपनी आइडेंटिटी को लूज नहीं करते हैं, ठीक है। तो देखो ना, आप आयरन और साइनाइड का टेस्ट नहीं लगा सकते हो, ठीक है। अगर आपको डिटेक्ट करना है कि आपके सैंपल में आयरन और साइनाइड है, तो अगर आपका कंपाउंड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है यानी कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, तो आप नहीं बता सकते हो, ठीक है जी। अच्छा, ये देखो ना, जो ये बाहर इसका काउंटर आयन होता है, चाहे मैं बोलूं ब्रैकेट के लेफ्ट हैंड साइड या मैं बोलूं ब्रैकेट के राइट हैंड साइड, वो सारे क्या होते हैं, आयनाइजेबल होते हैं। आप देख पा रहे हो ना, जैसे ही सॉल्यूशन में डाला तो आपको ये 4 पोटेशियम मिले हैं, ठीक है। तो ये जो ब्रैकेट के अंदर होते हैं नॉन आयनाइजेबल होते हैं, जो ब्रैकेट के बाहर होते हैं बच्चे वो आयनाइजेबल होने हैं। आज मैं इसको और भी डिटेल से पढ़ाऊंगी जब मैं आपको आज वर्नर थ्योरी करवाऊंगी, ठीक है। इसके बाद ये डिफरेंस था, ये क्वेश्चन किए थे। उसके बाद हमने लिगेंड ऑलरेडी कर लिया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे तुमने बहुत सारे क्वेश्चन देखे होंगे। डेंटिसिटी है ना, कि आप जो लिगेंड ले रहे हो उसमें डोनर एटम कितने हैं, उसका अकॉर्डिंग उसकी डेंटिसिटी होगी। जैसे मोनोडेंटेट थे, है ना, और बायोडेंटेट थे। बायोडेंटेट में ये बहुत पॉपुलर है, इथाइलिन डायमीन, ग्लाइसिनेट आयन, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट। और आप प्लीज ध्यान रखना कि जो ग्लाइसिनेट आयन है वो कैसा है, मोनो अनायनिक है। देख रहे हो आप, एक ही स्पीसीज पे चार्ज है इसमें, आप देख पा रहे हो, ओ नेगेटिव, ठीक है। ऐसे ही बायोपिरामिडल देखो क्या है, न्यूट्रल है, देख पा रहे हो, इसमें कोई चार्ज नहीं है बच्चा। ऑक्सलेट आयन पे क्या है, -2 का चार्ज है, ये आप सबको पता होना चाहिए। एसिटाइल एसिटोनेट पे कितना है, -1 का चार्ज है। डीएमजी पे कितने का चार्ज है, -1 का। आई थिंक नीति का तुम्हारा क्वेश्चन हो गया होगा, ठीक है। डीएमजी पे कितना है, पता नहीं, किसी ने तो पूछा था, डीएमजी पे कितने का है, -1 का चार्ज है, ठीक है। निकल डीएमजी का स्ट्रक्चर अपने दिमाग में बिठा लो ताकि जब कोई सपने में पूछे तो बता सको, ठीक है। उसके बाद ट्राइडेंटेट, टेट्राडेंटेट, पेंटाडेंटेट, ये देखो ये बहुत पॉपुलर है, आजकल आने लग गए इससे क्वेश्चन। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, मैंने कल जब तुम लोगों को बताया, आवाज आ रही है ना सबको मेरी? यस मैम, यस मैम। सिर्फ 20 बच्चे आए आज, लक्ष्मी आ गई, ठीक है। कौन नहीं आया? मैम दीपक नहीं आया आज। दीपक नहीं आया, सही कह रहे हो मैम, दीपक नहीं आया। अरे दीपक तो क्लास में ही है, तुम उसको यूं ही बदनाम कर देते हो इधर देखो, ठीक है। प्रियांशु, प्रियांशु भी नहीं आया मैम आज। अरे वही मत बोलो वही। अच्छा बस, चलो चलो ठीक है बच्चे। पेंटाडेंटेट में मैंने क्या बताया था, ये देखो, ईडीटेट, इथाइलिन डायमीन ट्राई एसीटेट आयन। देखो अगर तुम प्रदीप की बुक में देखोगे ना तो यही नाम लिखा हुआ मिलेगा, बट अगर तुम रिसर्च आर्टिकल में देखोगे ना
देखना सर्च करके या रहने देना। रिसर्च आर्टिकल में देखोगे ना तो इसका नाम क्या है बच्चे, इथाइलिन डायमीन क्या है, ट्राई एसीटेट आयन ही है, लेकिन देखो उसके अंदर स्ट्रक्चर कैसे बनाया हुआ, इधर देखो बच्चे, एक बार मैं आप लोगों को बना के दिखा देती हूँ। ये वाला सबने आई थिंक नोट कर लिया होगा, ये देखो उसके अंदर जो स्ट्रक्चर है ये है, ठीक है। दोनों नाइट्रोजन पे क्या है, CH2COO नेगेटिव, ठीक है, और यहाँ पे क्या है CH2COO नेगेटिव, बीच में N खा गई मैं, और यहाँ पे CH2COOH। देख पा रहे हैं आप, देख पा रहे हैं आप, है तो ये टेट्रा एसिटिक एसिड ही है, क्योंकि 3- का चार्ज है तो 3 पे मैंने क्या लगा दिया, नेगेटिव चार्ज बना दिया बेसिकली, ठीक है, इसलिए ट्राई एसिटेट आप बोल सकते हो। जैसे जैसे H बढ़ते जाएंगे, ध्यान से सुनो, अब यहाँ पे एक H आया तो मैंने क्या बोला, एक H मैंने O नेगेटिव के साथ हटा दिया, लगा दिया, तो इसकी डेंसिटी कम हो गई। आप लोग देख पा रहे हो EDTA में डेंसिटी कितनी थी, 6 थी। इधर देखो, ये देखो 4 ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज था, तो 4 ये हो गए, 2 नाइट्रोजन, टोटल 6 डेंसिटी थी। लेकिन इसमें कितनी थी, 5, 2 तो नाइट्रोजन दे रहे थे और 4 कौन देंगे, 1 2 3, 3 ऑक्सीजन और 1 H। मान लो H2 EDTA होता तो क्या करते आप, एक और O नेगेटिव के साथ क्या लगा देते, H लगा देते, तो उसकी डेंसिटी और कम हो जाती। एक और H बढ़ा देते तो इसकी डेंसिटी और कम हो जाती, यानी कि H बढ़ाने से डेंसिटी क्या हो रही है, ठीक है। अच्छा जी, चलो आगे चले। एक और अच्छे लेवल का क्वेश्चन, नीट में तो कभी आएगा नहीं है ना, कभी आया है, थोड़ा सा जेई लेवल का तुम लगा सकते हो या एडवांस लेवल का, कि एक क्वेश्चन उसमें था, जस्ट तुम्हारी एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बता रही हूँ, कि जैसे जैसे H बढ़ते जाएंगे, यानी कि तुम कंसंट्रेशन बढ़ाते जा रहे हो हाइड्रोजन की, तो पीएच पे क्या फर्क पड़ेगा, पीएच पीएच लो होता जाएगा ना मैम, पीएच कम हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा कुछ क्वेश्चन था कि ना 4-5 आप लोगों को दिखा रखे थे, एक में क्या था EDTA 4 नेगेटिव था, एक में क्या था HEDTA 3 नेगेटिव, फिर H2 EDTA 2 नेगेटिव, इस तरह से करके था H3 तक। तो ये पूछ रखा था कि पीएच का ऑर्डर क्या होगा, तो जैसे जैसे आप H की कंसंट्रेशन बढ़ाते जा रहे हो, पीएच क्या हो रही है, बढ़ते जा रहा है। आपको पता है पीएच क्या होता है, माइनस लोगरिथम ऑफ H प्लस होता है। तो ऐसे भी देखो क्वेश्चन बनाते हैं जो जेई वाले हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद ये हो गया था। अच्छा मुझे एक बात बताओ, इसमें ध्यान से देखो, EDTA में क्या था बच्चे, 6 डोनर एटम थे, राइट, 2 नाइट्रोजन थे और 4 ऑक्सीजन थे। अगर मैं बोलूं कि मेटल इनके साथ कैसे कंबाइन होगा, तो तुम थोड़ा सा सोच सकते हो कि सेंट्रल मेटल एटम इनके साथ कैसे कंबाइन होगा। इधर देखना एक बार, इधर देखो एक बार, थोड़ा सा स्ट्रक्चर बना दो, आएंगे। इधर देखो क्या है, इसमें 2 नाइट्रोजन है, देखना एक बार, और 4 ऑक्सीजन है, देखना इस तरह। कोऑर्डिनेशन नंबर तो इसका 6 हो गया है, ठीक है, ऑक्टाहेड्रल है, लेकिन इसको पूरा कैसे बनाएंगे, इधर देखना 2N के, देखना एक बार, 2N के साथ क्या है, CH2 है, ये देखो इस तरह से, देख पा रहे हो, यस मैम, ठीक है। और ये देखो ये क्या है, N के साथ, एक N के साथ क्या लगा हुआ है, CH2CO नेगेटिव लगा हुआ है, देखो CH2CO नेगेटिव, ये देखो, ठीक है। दूसरे वाला कैसा कंबाइन होगा, ऐसे करके, ये देखो, देख पा रहे हो, यस मैम, ऐसे ही ये वाला भी कंबाइन हो जाएगा, और ऐसे ही ये वाला भी कंबाइन हो जाएगा, समझ गए, देखो दिख रहा है आपको, ठीक है। तो कैसे आपको दिख रहा है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स दिख रहा है ना, यस मैम, ठीक है, ओके। बाकी जेई वाले तो कैसे क्वेश्चन पूछते हैं कि इसमें कितनी 5 मेंबर रिंग बनी है और इसमें कितनी 6 मेंबर रिंग बनी है। आप लोगों को नहीं करना, नीट में ऐसा क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है। बाकी अपने एंड से आप देख सकते हैं कि कितनी 6 मेंबर रिंग बनेगी, कितनी 5 मेंबर रिंग बनेगी। ये तो थोड़ा मेसी सा हो गया, आप थोड़ा खुला खुला बनाओगे तो आपको पता लगेगा कि कितनी 5 मेंबर रिंग बन गई और कितनी 6 मेंबर रिंग बन गई है, ठीक है। अच्छा उसके बाद ये मोनोडेंटेट लिगेंड है, ये क्या हो गया, एक मिनट ना, कोई स्टूडेंट आया है क्या,
बेटा जल्दी आया करो तुम लोग, मैं अटेंडेंस नहीं लगाऊंगी। चलिए इधर देखो, जब हम मैं नेक्स्ट टाइम बच्चे आप लोगों से मिलूंगी ना, तो मैं आपको नोमेनक्लेचर करवाने वाली हूँ। तो ये आप सबको पता होने चाहिए सबके नेम। तो मैं अभी आपको बता रही हूँ PPS3 को क्या बोलते हैं, ये सब आप लोग पढ़ के आएंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। ओके आगे आओ। ये हमारा हो गया था कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ये सब मैंने बता दिया था, काउंटर आयन बता दिया था। एम्बिडेंटेट लिगेंड आप बोल रहे थे मैम, एक बार दोबारा बताओ। इधर देखो बच्चे ध्यान से, एम्बिडेंटेट लिगेंड कौन से लिगेंड होते हैं? एम्बिडेंटेट लिगेंड आपके मोनोडेंटेट लिगेंड्स होते हैं। कौन से होते हैं एम्बिडेंटेट? पहली कंडीशन ही यही है कि एम्बिडेंटेट लिगेंड क्या होते हैं आपके? मोनोडेंटेट लिगेंड होते हैं, जिनके पास एक से ज्यादा देने वाले डोनर एटम होंगे, लेकिन एक टाइम पे एक ही देगा। एंड ध्यान रखना दैट टू डोनर एटम शुड बी डिफरेंट, ये मैंने बताया था। हाँ, एक टाइम पे एक ही देंगे, बिल्कुल। जैसे साइनाइड देखो बच्चे, साइनाइड देखिए इधर क्या कर रहा है साइनाइड, या तो वो सी से भी दे सकता है। अगर वो सी से दे रहा है तो आप बोलोगे उसका क्या नाम हो जाएगा? साइनाइडो। साइनाइडो बोल दो या साइनो बोल दो, दोनों ही एक्सेप्ट किए गए हैं बाय IUPAC, ठीक है। अगर वो नाइट्रोजन से दे रहा है तो आइसोसाइनाइड, ठीक है। ऐसे ही NO2 नेगेटिव, अगर वो N से दे रहा है तो नाइट्राइटो N लिखते हैं, अगर वो O से दे रहा है तो नाइट्राइटो O लिखते हैं, ठीक है जी। अगर मैं बात करूं HCN नेगेटिव की, अगर तो N दे रहा है मेटल को अपने क्या इलेक्ट्रॉन पेयर, तो हम उसको आइसोथायोसाइनाइटो बोलते हैं। अगर सल्फर दे रहा है तो हम उसको क्या बोलते हैं? थायोसाइनाइटो। अब क्लियर है जो कल तुम्हें डाउट हो रहा था? ठीक है। एक क्वेश्चन है, कोई आया है क्या? नहीं आया, हाँ। अच्छा एक बात देखो, इधर देखो ध्यान से। अगर आप मुझे ये बोलो कि मैम एक टाइम पे दोनों क्यों नहीं दे सकते, इधर देखना एक बार। नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है और कार्बन के पास नेगेटिव चार्ज है, तो एक टाइम पे दोनों क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि बच्चे अगर एक टाइम पे दोनों देंगे तो किस तरह की रिंग बन रही है ये बच्चे? 3 मेंबर रिंग बन रही है। और तुम्हें पता है अगर तुम लोग अगर तुम लोग ऑर्गेनिक थोड़ा ढंग का पढ़ के आए हो तो तुम्हें पता होगा कि 3 मेंबर रिंग में स्ट्रेन होता है। जो आपकी 3 मेंबर रिंग और जो 4 मेंबर रिंग्स होती हैं वो अनस्टेबल होते, काफी ज्यादा स्ट्रेन्ड सिस्टम होते हैं। वो 5 और 6 मेंबर रिंग जो है वो ज्यादा स्टेबल होती है। हक्कल रूल। इधर देखो, फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड का मतलब क्या है? देखो आपको ना नाम से ही पता चल रहा है, फ्लेक्सीडेंटेट का मतलब क्या है? फ्लेक्सिबिलिटी, लिगेंड की फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब अपनी मन चाहे वो कुछ भी कर सकता है। तो बच्चे मैंने आपको 3 एग्जांपल बताए थे, एक कार्बोनेट का बताया था, एक नाइट्रेट का बताया था, एक सल्फेट का बताया था, ठीक है। अब कार्बोनेट में कई जगह पे ये दोनों ऑक्सीजन जो है बिहेव करेंगे एज अ डोनर एटम, कई जगह पे वो एक ही मोनोडेंटेट की तरह बिहेव करेगा। ऐसे ही सेम नाइट्रेट में है, ऐसे ही सेम सल्फेट में है ना। फिर ये वाला मैंने आप लोगों को एग्जांपल बताया था, ठीक है। इधर देखो कौन सा एग्जांपल समझोगे? ये वाला देखो, कोबाल्ट के साथ क्या है बच्चे? 4 अमोनिया है और CO3 है। 4 अमोनिया है, CO3 है। तो आप लोगों को यहाँ पे क्या दिख रहा है? 4 अमोनिया है, ठीक है। अभी भी 2 साइड वेकेंट है, तो यानी कि यहाँ पे जो कार्बोनेट है वो कैसे बिहेव करेगा? आपका बायडेंटेट लिगेंड की तरह बिहेव करेगा। बनाऊं क्या दोबारा? ये देखो, ये देखो मैम दिख रहा है आप सभी को? हाँ जी बेटा। मैम इसमें हमें ये कैसे पता चला कि दो खाली है? मतलब आज किसने पूछा है क्वेश्चन? श्रेषी ने। यस मैम। श्रेषी आज कोऑर्डिनेशन नंबर कराऊंगी बेटा, तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ओके मैम। ठीक है, ओके। जैसे यहाँ पे देखो 5 ऑलरेडी अमोनिया है, सिर्फ एक ही साइड क्या है बच्चे? वेकेंट है। तो यहाँ पे जो कार्बोनेट है वो कैसे बिहेव कर रहा है? मोनोडेंटेट की। तो अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग वो मोनोडेंटेट की तरह बिहेव भी कर सकता है, वो बायडेंटेट की तरह भी बिहेव कर सकता है। अभी क्लियर हो गए तुम्हें एम्बिडेंटेट लिगेंड और फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड? यस मैम। जल्दी बोलिए। यस मैम। चलिए आगे चलते हैं। आगे हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन आने लग गए हैं, विच इज कोऑर्डिनेशन नंबर। हाँ राधिका बोलो बेटा। मैम आपने बोला वो जो लास्ट वाला था कि 2 ऑक्सीजन भी दे सकते हैं और 1 ऑक्सीजन भी दे सकते हैं। हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा ऑक्सीजन देगा? कौन सा ऑक्सीजन देगा? कोई सी भी दे देगा। सही है।
सेम क्वेश्चन पूछा नितिका ने नहीं, श्रेयसी और तुमने। अभी कोऑर्डिनेशन नंबर करा रही हो, अभी पता चल जाएगा बच्चे। तुम्हें कैसे पता चलेगा कि एक साइड खाली है या दोनों में से कोई ऑक्सीजन भी दे सकता है, ऐसा नहीं है। इधर देखो, क्योंकि तीनों ऑक्सीजन क्या है, सेम ही तो है ड्यू टू रेजोनेंस। ठीक है, ये देखो, ये वाला ऑक्सीजन भी दे सकता है, ये वाला कोई वो नहीं है, दोनों ही सेम है। ठीक है, अब अगर आप ये जानना चाहते हो मैम हमें कैसे पता चला है कि एक बार वो कब वो मोनोडेंटेट की तरह बिहेव करेगा, कब वो बाइडेंटेट की तरह बिहेव करेगा, वो मैं अभी कोऑर्डिनेशन नंबर आप लोगों को पढ़ा दूंगी, देन वो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। अब देखो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, क्लास को बोरिंग नहीं करना है, सुनो। कोऑर्डिनेशन नंबर वैसे तो आप लोग 11th में पढ़ के आओगे, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, बहुत सिंपल वे में हम करेंगे। ये तो सिर्फ डेफिनेशन है तुम्हारे बोर्ड्स में नंबर लेने के लिए। ठीक है, क्या बोलता है ये, नंबर ऑफ एटम ऑफ द लिगेंड विच आर डायरेक्टली बॉन्डेड टू सेंट्रल मेटल एटम और आयन। और ये वाली डेफिनेशन पढ़ा के मैंने तुम लोगों को क्वेश्चन कराने शुरू किए, तो इजी इजी क्वेश्चंस तो तुम लोग कर लोगे, लेकिन जो अच्छे लेवल के कोऑर्डिनेशन नंबर वाले क्वेश्चन होते हैं वो आप अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। तो पहले इसका मतलब समझते हैं, फिर वो मैं मेरे तरीके से बताऊंगी कि सोल्व कैसे करने हैं, कि हाउ टू फाइंड द कोऑर्डिनेशन ऑफ नंबर इन पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स। तो बच्चे, नंबर ऑफ एटम ऑफ लिगेंड, लिगेंड में जितने नंबर ऑफ एटम है, ध्यान से सुन लो, लिगेंड में जितने नंबर ऑफ एटम है जो देने वाले इलेक्ट्रॉन, कितने डायरेक्टली अटैच है सेंट्रल मेटल एटम से, वही उसका क्या होगा बच्चे, कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। अब खुशबू मैम के स्टाइल में कैसे आप लोगों को ध्यान रखना है, यहाँ पे आप नीचे लिख लीजिए, कोऑर्डिनेशन नंबर आपको निकालना है डेंसिटी, डेंसिटी को आपको मल्टीप्लाई करना है नंबर ऑफ लिगेंड से, बस यही आपको काम करना है। आप कोऑर्डिनेशन नंबर इजिली निकाल लेंगे। क्या करना है, डेंसिटी पता होनी चाहिए जो लिगेंड है, ठीक है, उसकी डेंसिटी कितनी है और नंबर ऑफ लिगेंड कितने हैं, बस आपको वो पता होने चाहिए। जैसे करें क्वेश्चन, इधर देखिए, जो ये वाला कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है सिल्वर वाला, बच्चे अभी इसका मैं नामकरण करना आपको नेक्स्ट क्लास में सिखाऊंगी, इसलिए मैं ऐसे बोल रही हूँ सिल्वर वाला कॉम्प्लेक्स। जब मैं आपको करा दूंगी बच्चे, तो फिर मैं आपको इसका नाम लेके पढ़ाऊंगी। ठीक है, चलिए ओके। इधर देखो बच्चे, अगर मेरे को कोऑर्डिनेशन नंबर पता लगाना है सिल्वर का, तो मैं कैसे पता लगाऊंगी। ठीक है, अब मुझे ये बताओ कि साइनाइड की डेंसिटी क्या होती है, मोनोडेंटेट है, बाइडेंटेट है, मोनोडेंटेट है, और नंबर ऑफ लिगेंड कितने हैं, 2, तो मल्टीप्लाई करो, कितना आ गया, 2। ऐसे ही नेक्स्ट वाले में चलो, अमोनिया की डेंसिटी क्या होती है, मोनोडेंटेट। ध्यान से सुन लो, आपको पता होनी चाहिए डेंसिटी कितनी होती है, मोनोडेंटेट होता है। अमोनिया भी क्या है बच्चे, मोनोडेंटेट है, तो यानी कि डेंसिटी 1, और कितने लिगेंड है, 4, तो मल्टीप्लाई करो, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, ये क्या है, C2O4 क्या है, ऑक्सलेट है। ठीक है, ऑक्सलेट है, तो ये कैसा लिगेंड है, बाइडेंटेट है। तो डेंसिटी कितनी है, 2 है, और है कितने, 3, तो इसकी क्या हो जाएगी, कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा इसका 6। इजी है, यस मैम। एक और करोगे, ये करो, इसमें आगे लिखा हुआ है क्या, नहीं, एक और मैं अपनी तरफ से दे देती हूँ, ये करो, COEN2Cl2, ये करो। इसकी मुझे बता दो, कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा। सुंदू एंड दीपक ने हैंड रेस किया है, बाकी बच्चे क्या होगा, 6 आया सबका आंसर। इधर देखो, पहले तो इसकी निकालते हैं, इधर देखिए, सबसे पहले इसकी निकालते हैं। डेंसिटी EN क्या है, इथाइलिन डायमीन, भूलना मत, ये तो बहुत पॉपुलर है, इसको तो भूलना आप अफोर्ड कर ही नहीं सकते हो। ठीक है, बाइडेंटेट है बच्चे ये। ठीक है, तो 2 होगा, इनटू नंबर ऑफ लिगेंड कितने, 2। क्लोरीन क्या है, मोनोडेंटेट होता है, और है कितने, 2, तो कितने हो गए, 4 + 2 6। क्लियर, हैलाइड तो मोनोडेंटेट। ठीक है, तो ऐसे करना है इस क्वेश्चन को सोल्व। और भी होंगे आगे क्वेश्चन करेंगे, उससे पहले आप ये देख लो बच्चे, ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं किसी पर्टिकुलर, किसकी, सेंट्रल मेटल एटम की हमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे। तो ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर होता क्या है,
नेट चार्ज कैरी ऑन सेंट्रल मेटल एटम। बहुत सिंपल वाली डेफिनेशन है कि नेट चार्ज आपका सेंट्रल मेटल एटम क्या कैरी करेगा, वही क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर। हाँ जी, ये आपने सीखा था। तो देखो मैंने ये 6-7 कंपाउंड यहाँ पे लिखे हुए हैं, अगर आप ये सीख लोगे तो आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। जैसे बच्चे आपको अंडरलाइन करके मिलेगा कि आपको इसका ऑक्सीडेशन स्टेट या इसका ऑक्सीडेशन नंबर आपको बताना है। तो अगर आपको बच्चे आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है तो जिसका निकालना होता है हम क्या करते हैं, एक्स। लेकिन ध्यान रखना जो भी लिगेंड उससे अटैच है आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि उस लिगेंड पे कौन सा चार्ज होता है, -1 का होता है, -2 का होता है, -3, -4 किसका होता है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। जैसे फ्लोरीन पे कितना होता है, फ्लोराइडो बोलते हैं इसको, -1 होता है, तो -6 हो जाएगा। यस मैम। और ध्यान रखना बच्चे, ध्यान रखना इसमें बच्चे बहुत गलती करते हैं, जो आपके कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज है चाहे वो माइनस में है या वो प्लस में है, आपको वो किस में लिखना है, -2 में लिखना है, समझे। जो आपके कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज है वो आपको =2 में लिखना है। -3 है तो =-3, +3 है तो =+3। तो अब इसको सोल्व कर लो, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, आ जाएगी, हो जाएगा। ऐसे नेक्स्ट का करो, निकल की निकालनी है तो x क्लोराइडो तो -4 हो जाएगा, -2 क्या हो जाएगा, x का +2। सारे निकालते जाओ मेरे साथ साथ। इसके बाद आयरन की निकालनी है, x साइनाइडो मोनोडेंटेट है, -1 का चार्ज है बच्चा, -3, तो इसका कितना आ जाएगा, +3 आ जाएगी, +3। ठीक है। और आपको जनरली कोऑर्डिनेशन कम जो आयरन की सबसे स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो +2 और +3 में आपको देखने को मिलेगा। निकल आपको जनरली +2 में देखने को मिलेगा। मैम वो आएगा क्या अगले का, मैम 2 माइनस है 2 प्लस है उसका चार्ज। हाँ जी बेटा, मैम ये निकल CN4 का टोटल चार्ज 2 माइनस है 2 प्लस है। मैंने पहले निकाल दिया क्या मैम 2 आएगा ना इसको, 2 है मैम। यहाँ पे +2 आना, कोई बात नहीं, निकल को कितना दे रखा है, इतना दे रखा है ना, तो यही कर लो, कितना आ रहा है, -2 +4 +2 आ रहा है। तो देखो यहाँ से आपको एक चीज पता चल रही है कि आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट या तो आपको +2 मिलने वाली है और +3 मिलने वाली है, ठीक है। ऐसे ही निकल की आपको +2 भी मिल सकती है, +4 भी कहीं ना कहीं देखने को मिलेगी, लेकिन मोस्टली जगह आपको +2 देखने को मिलेगी, +3 भी देखने को मिल सकती है। ऐसे ही निकल का इधर देखो, CO क्या है बच्चे, याद करो, न्यूट्रल है, न्यूट्रल है, कोई चार्ज नहीं है CO पे, तो इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा 0 = 0, तो निकल की आ जाएगी बच्चे 0 आ जाएगी। क्लियर है सबको। जिंक निकालोगे मैम जिंक का +2 आएगा। हाँ, अमोनिया क्या होता है बच्चे, न्यूट्रल होता है। देखो मैं सारा रिवाइज भी करवा रही हूँ आपको, तो इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि मैम हमें कैसे पता चलेगा। पूरे चैप्टर को जब तक पढ़ोगे ना आप लोगों को क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए ओके, तो =2, तो कितनी आ जाएगी जिंक पे ऑक्सीडेशन स्टेट बच्चे, +2। इस पे देखो कोबाल्ट की, इस पे तुम निकालो, कोबाल्ट की, कोबाल्ट है, +3 आ रही है मेरा, सबकी +3 आ रही है। यस मैम। ओके, इधर देखो x हो गया, C2O4 पे चार्ज कितने का होता है, -2, क्योंकि बाइडेंटेट है, -2 3 = -3, तो कितना आ जाएगा, x +3 आ जाएगा। क्लियर हो गया सबको, कर लोगे। अच्छा, उसके बाद देखो जो अभी नहीं 2020-23 में क्वेश्चन आया हुआ था, वो इस पे आया हुआ था, होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स पे। देखो बच्चे वैसे कुछ समझाने का इसमें है नहीं, जस्ट 2 डेफिनेशन बना के दी हुई है, और देखो यहीं से ही पेपर में आ गया है ना। तो बेसिकली आपसे क्या पूछा हुआ है, इसके अंदर क्या बताया हुआ है, सॉरी, होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस क्या होते हैं, हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं। आपको पता है ये होमो मतलब क्या होता है, सेम, हेट्रो मतलब होता है डिफरेंट। अगर आपके कॉम्प्लेक्स में सारे के सारे लिगेंड सेम है तो उस कॉम्प्लेक्स को आप क्या बोलेंगे बच्चे, होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स बोलेंगे, जिसमें क्या है, ओनली 1 टाइप ऑफ लिगेंड्स है, ओनली 1 टाइप ऑफ लिगेंड्स है, उसको आप क्या बोलेंगे, होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स क्या होंगे,
जिसमें एक से ज्यादा डिफरेंट टाइप के लिगेंड्स प्रेजेंट होंगे उनको क्या बोला जाएगा बच्चे? हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स बोला जाएगा। अब क्वेश्चन ऐसा नहीं था पेपर में, क्वेश्चन क्या था, आपको 4 ऑप्शन दिए हुए थे और चारों ऑप्शन में क्या था? नेमिंग करी हुई थी कॉम्प्लेक्स की। आपको ऐसे कॉम्प्लेक्स देख के नहीं रखा था, कॉम्प्लेक्स की नेमिंग दी हुई थी और आपसे पूछा था बताओ इसमें से होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स कौन सा है। ठीक है, तो जब आप नेमिंग सीख लेंगे तो आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं होगा। तो स्लाइड ये लो बच्चे, फिर क्वेश्चन करते हैं थोड़े बहुत, फिर आगे मैं चिलेशन करवाऊंगी, देन वर्नर थ्योरी। ये क्वेश्चन करें? मैम जूम कर दो। जूम करो, ये लो जूम कर लो। ठीक है, चलिए अब मुझे ये बताइए क्या लिखा हुआ इसमें? इन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस द निकल मेटल इज इन हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट। कौन बताने वाला है? आज बहुत कम बच्चे कैसे आए हैं? 27 स्टूडेंट्स होते हैं अपने पास, आज सिर्फ 21 स्टूडेंट्स है भाई। कौन कौन नहीं आया? अनुष्का सिंह भी नहीं आई है, बहुत परी तो दूसरे बैच में जाती है। अच्छा, काफी बच्चे नहीं आए। चलो, लुबना भी नहीं आई है। चले ठीक है। In which of the following complexes the nickel metal is in highest oxidation state? दीपक का आंसर भी आ गया। मैम BF पे कितना होता है? BF4 पे न्यूट्रल होता है? नहीं, BF4 पे नेगेटिव चार्ज होता है बच्चे। वो पढ़ के आए हो ना, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ओ सॉरी केमिकल बॉन्डिंग, है ना। बोरोन क्या होता है? बोरोन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, राइट, आउटर मोस्ट में। तो एक और वो फ्लोरीन को एक्सेप्ट कर लेता है, तो उसकी जो हाइब्रिडाइजेशन है वो चेंज हो जाती है और उसकी ज्योमेट्री भी चेंज हो जाती है। ठीक है, तो उसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए हैं तो उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है जी, चलिए आप मुझे बताओ। हाँ दीपक, क्या आंसर आ रहा है? दीपक आंसर बता बेटा। पहले बी का मैम इस पे चार्ज कितना आएगा? बी वाले तो बताओ। ये देखो, आज मैं करा देती हूँ, इधर आओ सारे। बी होगा यहाँ पे निकल पे चार्ज कितना है? हाँ बी होगा। निकल पे चार्ज कितना है? 0 का चार्ज है, तो ये तो हो ही नहीं सकता, इसको काटा लगा दो। और इस पे चेक करो कितना है? +4 + x -6 कितना हो जाएगा? +2 का है। ठीक है, इस पे कितने का है? इसको खोल लो थोड़ा सा। ये देखो ना, पूरा ओवरऑल कॉम्प्लेक्स न्यूट्रल है, यानी कि क्या रहा होगा बच्चे इधर? +2 आ रहा है इस पे भी। ठीक है, ये रहा होगा, ये देखो ऐसा कुछ रहा होगा। यस मैम। तो बस कैलकुलेट कर लो, इस पे निकल पे +2 आएगा। इस पे कैसे करेंगे ये इंपॉर्टेंट है। ये देखो, इस पे निकल F6 पे -2 आ जाएगा। देखो ऐसे करोगे, इधर देखो बच्चे एक बार। ठीक है, इस पे क्या आएगा? या तो +3 आएगा, इधर देखो, और इस पे क्या आएगा बच्चे? -2। या और कैसे सोच सकते हो आप कि मैम ये भी तो आ सकता है कि इस पे -3 आ जाए और इस पे क्या आ जाए बच्चे? +2 आ जाए। दोनों बन सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, एक बार दोनों की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के देखेंगे। इधर देखो, नीचे वाले की अगर मैं निकालूं तो क्रोमियम -3 आएगा, जबकि क्रोमियम -3 में नहीं होगा, या तो +2 में मिलेगा आपको या +3 में मिलेगा। यही दोनों ऑक्सीडेशन स्टेट उसकी स्टेबल होती है, सबसे ज्यादा +3 वाली स्टेबल होती है। ये आगे चल के तुम लोगों को पता चलेगा। ठीक है, और इसमें क्या होगी? निकल की +8 आ जाएगी, जो कि गलत है। तो यानी कि ये ऊपर वाला ठीक है। तो यहाँ पे क्रोमियम चेक करो, +3 आ रही है, निकल की यहाँ पे +4 आ रही होगी। यस मैम। ठीक है, तो निकल +2 में भी एग्जिस्ट करता है, +4 में भी एग्जिस्ट करता है, ध्यान रखना इस चीज का। तो सबसे हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट निकल की कहाँ आएगी बच्चे? बी वाले ऑप्शन में आएगी। मैम वैसे भी हम कैटायन पहले लिखते हैं ना, तो -3 वाला तो होने से। हाँ, ये भी बिल्कुल सही बोला। जैसे हम दीपक ने, जैसे हम NaCl लिखते हैं, है ना, तो NaCl में हम कैटायन को पहले लिखते हैं। सेम यहाँ पे भी फंडा चलेगा, कैटायन को आप पहले लिखते हैं, अनायन को आप बाद में लिखते हैं। बट ठीक है, हो सकता है कि कोई बच्चा ये भी सोच रहा हो, है ना, तो आप लोगों का डाउट इसमें क्लियर हो जाएगा। चलिए आगे चलो, ये तो बहुत सिंपल है। क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट बतानी है। कौन बच्चा आया भाई? कौन आया? मुस्कान आया। मैम मैम +3 +3।
3+ आ रही है क्या? Yes, ma'am. चलो आप एक बार देख लो बताओ। जिसकी नहीं निकली है। x, ठीक है, ठीक है, तो ये क्या होगा 0 -2 और मैम टीवी देख रहे हो क्या? एसी क्वेश्चन करो। -2 इज इक्वल टू +1, ठीक है, कितनी आ जाएगी? +3, ठीक है जी। देखो हो गया, तो ऑप्शन दिया है। कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसको नहीं आया? मुस्कान नेक्स्ट टाइम बेटा जल्दी आना, जो आज लेट आया है ना मैं अटेंडेंस नहीं लगाऊंगी, अदरवाइज उसकी। आज लास्ट है तुम लोगों का, ठीक है? ओके मैम, सॉरी। इट्स ओके। जिसका ये नहीं हुआ जस्ट रेज योर हैंड, मैं आपको दोबारा समझा दूंगी। अरे क्या बोल रहे हो तुम लोग, पढ़ लो। लाइट नहीं थी ना बहुत टाइम से, 1-2 घंटे से, इस वजह से। चलो, गर्मी लग रही थी मेरे को जबरदस्त वाली। ठीक है, आगे चलें। किसी को डाउट है इस क्वेश्चन में? नहीं है तो आगे चलो फिर। ये वाला करो। दीपक बड़ा करूं बेटा, इसको जूम करूं क्या? तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है? स्क्रीन जूम कर लेंगे। तुम लोग हाँ अपनी स्क्रीन जूम कर लिया करो भाई। चलो कर देते हो। मेरे को मैम ना लैपटॉप की स्क्रीन जूम नहीं होती। किस में नहीं होती बेटा? लैपटॉप में जूम नहीं होती ना। नहीं होती, होती तो है। उस पे वो जो 3 डॉट होते हैं उस पे जाओ, जूम करो, उस पे बड़ा स्क्रीन हो जाएगा। मैम सी ऑप्शन है इसका। सी ऑप्शन है। मैम, ये एक देखो, ही अरे ये ऑप्शन तो मैम। बहुत सिंपल है। अरे ये बहुत सिंपल है। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होगा, इसका 4 होगा, प्लेटिनम का इसका इसमें इसका 6 होगा, और निकल वाले में भी कितना होगा? मैम ये तो मॉड्यूल के क्वेश्चन है। मॉड्यूल के हैं क्या? हाँ मैम, मॉड्यूल का मैम। अब मुझे क्या पता। ओके। चलो ठीक है, आगे चलूं? किसी को डाउट है इसमें? नो मैम। ठीक है, ध्यान रखना जो प्लेटिनम है वो +4 में भी स्टेबल होता है और +6 में भी स्टेबल होता है। +4 में उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना रहता है? 4 रहता है। इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर उसका, एक सेकेंड, आपको प्लेटिनम +2 में देखने को मिलेगा और +4 में। इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर उसका 4 रहता है, इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 6 रहता है। ये आपको काम आई ये चीजें, तभी बोल रही हूँ, लिख लो। ठीक है, चलिए आगे चलो। ये वाला क्वेश्चन करो बच्चे। ये तो नहीं होगा आई थिंक मॉड्यूल में। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ थोरियम। थोरियम का कोऑर्डिनेशन नंबर बताना। देखो मैं इसको थोड़ा बड़ा बड़ा लिख देती हूँ। ये देखो, ध्यान से करना है इस क्वेश्चन को सारे। अच्छा क्वेश्चन है काफी। मैम CS2 का होता है कोऑर्डिनेशन? क्या हुआ बच्चे? हमें OH2 लिखा है, CS2 लिखा है। OH2 वाटर, ठीक है, वाटर है ये। थोरियम क्या है आप लोगों का? एक्टिनोइड है ना? तो वही करना है जो मैंने आप लोगों को सिखाया था, डेंसिटी इनटू कोऑर्डिनेशन। डेंसिटी इनटू नंबर ऑफ लिगेंड्स करके देखो कैसे होगा। करूं? ये देखो मैम 10 आएगा इसका। एक बार देख लेते हैं। 10 आ रहा है क्या वैसे सबका? नो मैम। ये देखो ना, पहले इसका निकालते हैं बच्चे। डेंसिटी बताओ मुझे ऑक्सलेट की, जल्दी चैट बॉक्स में लिख दिया करो। अगर तुम्हें लगता है कि आवाज नहीं निकालनी तुम लोगों को किसी वजह से, तो प्लीज चैट बॉक्स में लिख दिया करो। डेंसिटी वेरी गुड 2 है, और कितने लिगेंड है? 4। आगे चलिए। वाटर कैसा लिगेंड है? न्यूट्रल है, मोनोडेंटेट है, तो डेंसिटी 1 है, कितने? 2, तो ऐड कर दो, 10 आंसर आ जाएगा इसका। अभी आ रहा है 10? यस मैम। चलिए बहुत ही बढ़िया, शानदार। ये वाला क्वेश्चन करो। ये वाला क्वेश्चन कैसे करोगे? आई थिंक ये तो मॉड्यूल में है। द कोऑर्डिनेशन नंबर एंड द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एलिमेंट ई। ये जो ई एलिमेंट दिया हुआ है, जिसको मैं अलग से लिख के दिखा रही हूँ बच्चे, आपको इसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी बताना है एंड आपको इसका ऑक्सीडेशन स्टेट भी बताना है। किसका? ई का। ई यहाँ पे कोई भी सेंट्रल मेटल एटम हो सकता है, इन्होंने यहाँ पे मेंशन नहीं करके दिया है। और आपके लिए उन्होंने ये भी बता दिया कि EN क्या है? इथाइलिन डायमीन है। तो जल्दी से निकालो, ये मैं नहीं कराऊंगी, तुम लोग करोगे। 4 आ रहा है सबका?
यस मैम। ये ऑप्शन मैम डी होगा मैम। डाल लेना। इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा बच्चे वो 6 होगा, और जो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो कितना होगा, +2 होगा। +2 कोई ऐसा स्टूडेंट जिसका नहीं हुआ है ये वाला क्वेश्चन तो बताओ। हो गया मैम। मैम हो गया। जागृति, जागृति आ नहीं रही ना। चलिए ये वाला करो, ये तो मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया, कल ही बता दिया था। इधर देखना, हाउ मेनी EDTA molecules are required to make an octahedral complex with a calcium 2+ ion? मैम 1 होगा। 1 होगा मैम। 1 यस मैम। 1 होगा, वेरी गुड। ठीक है, एक ही EDTA चाहिए क्योंकि आपको पता है EDTA में 6 डोनर साइट होती है, तो सारी की सारी जो मेटल्स हेक्साडेंटेट होता है तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाएगा EDTA, क्योंकि हेक्साडेंटेट लिगेंड है। हो जाएगा। यस मैम। ये वाला क्वेश्चन करो, इसमें आई थिंक डाउट था किसी स्टूडेंट को। मैम ए ओनली मैम ए। इसका ये ओनली डाइमिथाइल है डाइमिथाइल। पहला मतलब 1 था, हाँ 1 आंसर था गुंजन इसका। विच ऑफ द फॉलोइंग आर बायडेंटेट मोनो एनायन? जो बायडेंटेट तो हो, मोनो एनायन हो। EN तो क्या होता है, न्यूट्रल होता है। ऑक्सलेटो क्या होता है बच्चे, ऑक्सलेट पे -2 का चार्ज होता है, इस पे 0 का चार्ज होता है, तो B और C तो आ ही नहीं सकते, तो आंसर क्या होगा, 1 होगा। करवाया था यस मैम। मैंने मैम मॉड्यूल का क्वेश्चन है। ये भी मॉड्यूल का है। हाँ, ये वाला मॉड्यूल का ही क्वेश्चन आप लोग बता रहे थे मुझे। ठीक है, तो इसमें क्या था हमारे पास, ये दोनों नाइट्रोजन ही इसमें डोनर एटम होते थे। ठीक है जी। यस मैम। और ये दोनों ऑक्सीजन, जब मैं आपको निकल DMG का कॉम्प्लेक्स पढ़ा रही थी तो मैंने बताया था ये दोनों हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होते हैं। तो ये क्या है बच्चे, बायडेंटेट है बट मोनो एनायन है। हो गया क्लियर? यस मैम। यस मैम। ट्राइइन इज, ये तो बहुत इजी है। ट्राइइन इज, ट्राइइन इज क्या है ये? EN क्या होता है? EN इथाइलिन डाइअमीन। इथाइलिन डाइअमीन। डाई। तो ट्राइइन क्या हो जाएगा? ट्राई इथाइलिन टेट्रा। ट्राइइथाइलिन टेट्रामीन। तो ये क्या है आप लोगों का? टेट्राडेंटेट है, और क्या है ये? न्यूट्रल है। यस मैम। क्या नाम है? ट्राई इथाइलिन टेट्रा अमीन। ठीक है जी। ओके मैम। हो गया क्लियर? यस मैम। ठीक है, ओके। मैम ट्राइन तो आपने ट्राइडेंटेट में लिखवाया था। मैंने ट्राइडेंटेट में लिखवा रखा मैम, आपने ट्राई इनका ना डाइइन लिखवाया होगा। मैम। नहीं मैम, ट्राइन आपने ट्राइडेंटेट में लिखवाया है। हाँ गया, 1 मिनट को मैं चेक कर लूं। अगर ऐसा है तो ठीक करना पड़ेगा उसको। अच्छा 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 अच्छा, नहीं 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 इसको मैम लिखा है। नहीं नहीं, बस इसको थोड़ा सा चेंज कर लो, यहाँ पे डाइन कर लो बच्चे। ठीक है, और यहाँ पे ट्राइन कर लो। आई एम सो सॉरी। सही है, तुम लोगों ने बता दिया। ठीक है, ट्राइडेंटेट डाइथाइलिन ट्राइअमीन। देखो 3 है नाइट्रोजन, बनाया लिखा सब कुछ सही था, बस ये गलत था। ठीक है, और ऐसे ही टेट्राडेंटेट में ट्राइइन एग्जांपल है, ट्राइइथाइलिन टेट्रामीन। ठीक है जी, चलो अभी ठीक है। यस। अभी हमने कोऑर्डिनेशन नंबर देख लिया, कुछ नहीं करना। कोऑर्डिनेशन नंबर में डेंसिटी इनटू नंबर ऑफ लिगेंड्स करके निकालो। ऑक्सीडेशन नंबर तुमको रट गया है, लेकिन ऑक्सीडेशन नंबर उसी बच्चे का ठीक निकलेगा जिसको ये पता हो कि जो कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज होता है वो आपको =2 में लिखना है, और साथ ही साथ आपको ये पता होना चाहिए कि लिगेंड पे कितने का चार्ज है। अगर EDTA होता तो -4 का चार्ज होता, अगर एसिटाइल एसीटोनेट होता तो आपका क्या होता, -1 का चार्ज होता, ऑक्सलेटो होता तो -2 का चार्ज होता। तो ये सारी चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चंस कर लिए, और उसके बाद हम आगे चलते हैं बच्चे चिलेटिंग लिगेंड पे। किस पे चलेंगे बच्चे? चिलेटिंग लिगेंड पे। कुछ टीचर्स इसको वो भी बोलते हैं, किलेटिंग लिगेंड भी बोलते हैं। ठीक है, बाकी मैं क्या बोलती हूँ, चिलेटिंग लिगेंड बोलती हूँ, आप भी यही बोलेंगे। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, ये चिलेटिंग लिगेंड क्या है? मैम लिगेंड तो सुना था, ये चिलेटिंग लिगेंड क्या है? ध्यान से सुनो, चिलेटिंग लिगेंड्स आपके पॉलीडेंटेट लिगेंड्स होते हैं।
चिलेटिंग लिगेंड्स बच्चे आपके क्या होते हैं, पॉलीडेंटेट लिगेंड होते हैं, मतलब जिनकी डेंसिटी 2 या 2 से ज्यादा हो, जिनकी डेंसिटी 2 या 2 से ज्यादा हो वो आपके चिलेटिंग लिगेंड्स होते हैं। बेसिकली ये वो लिगेंड्स होते हैं जिनकी टेंडेंसी होती है रिंग बनाने की सेंट्रल मेटल एटम के साथ, उसको हम क्या बोलते हैं, चिलेटिंग लिगेंड बोलते हैं। और जो ये सारा प्रोसेस होता है, इस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं चीलेशन बोलते हैं। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, ए लिगेंड दैट कैन फॉर्म अ रिंग स्ट्रक्चर विद द सेंट्रल मेटल एटम इज कॉल्ड अ चिलेटिंग लिगेंड। देखना चाहोगे कैसे बोल रही हूँ मैं? जैसे बच्चे अगर मैं बात करूं EN की, EN क्या होता है बच्चे, NH2 CH2 CH2 NH2। हाँ साक्षी बोलो बेटा। मैम अभी आपने कोऑर्डिनेशन नंबर का फॉर्मूला बताया था मैम, उसमें तो डेंसिटी जैसे हमने मोनो बाइडेंटेट लिया था, अगर वो पॉलीडेंटेट मैम हो तो फिर कैसे करेंगे? पॉलीडेंटेट का मतलब है कि वो बाइडेंटेट भी हो सकता है बच्चे, ट्राइडेंटेट भी हो सकता है, टेट्रा भी हो सकता है, पेंटा भी हो सकता है, हेक्सा भी होता है, ये मतलब है एक टाइम पे तो एक ही होगा ना? क्या एक टाइम पे एक ही होगा मैम? जैसे एक टाइम पे अगर रिएक्शन हो रही है तो वो एक ही डेंटेट होगा ना मैम, या तो मोनो या फिर बाय? इधर देखो, देखो जैसे आपका EN है, ठीक है, अब तुम ये बोल रही हो मान लो मेटल के साथ 2 EN अटैच है, फिर नहीं मैम मैं ये बोल रही हूँ जैसे पॉलीडेंटेट लिगेंड है तो हम उसकी डेंसिटी क्या लेंगे फिर हम कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने में? तो देख कौन सा लिगेंड रखा है वो देखना पड़ेगा ना आपको। मैम जैसे कि मोनोडेंटेट को छोड़ के जितने भी बाइडेंटेट हो उसको ले सकते हैं, या फिर ट्राइडेंटेट, ये मैम? नहीं 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 नहीं, वो तो ठीक बोला आपने कि पॉलीडेंटेट में बाइडेंटेट या उससे ऊपर वाले जो लिगेंड्स होंगे ट्राई टेट्रा, वो आपके पॉलीडेंटेट लिगेंड होते हैं। लेकिन आप बोल रहे हो कि कोऑर्डिनेशन नंबर में कौन सा लेंगे, तो वो आपको लिख के देंगे ना भैया ये वाला लिगेंड है। यस मैम। अपनी मर्जी का थोड़ी ना आप ले लोगे किसी का भी डेंसिटी, वो आपको मेंशन करके देंगे। मैं सिर्फ ये बता रही हूँ जो चिलेटिंग लिगेंड है वो कौन से वाले होंगे जिनकी डेंसिटी 2 या 2 से ज्यादा होगी। जैसे यहाँ पे देखो बच्चे क्या है, EN है, राइट। तो यहाँ पे देखो ये वाला नाइट्रोजन भी डोनेट कर रहा है और ये वाला भी। तो एक बार देखो कि कितनी मेंबर रिंग बना ली इसने, 1 2 3 4 5, तो इसने 5 मेंबर रिंग बना ली बच्चे। इधर देखो, यस मैम। 5 मेंबर रिंग बना ली। ऐसे ही अगर मैं मान लो दूसरा एग्जांपल लेती हूँ ऑक्सलेटो की, C2O4 2 नेगेटिव की, क्या होता है वो, ये देखो COO नेगेटिव COO नेगेटिव, यही होता है। यस मैम। तो ये भी क्या करेगा, 2 मेंबर रिंग बना रहा है, 1 2 3 4 5। तो ये भी कितनी रिंग बना रहा है, 5 मेंबर रिंग बना रहा है। तो ये क्या है, सारे चिलेटिंग लिगेंड्स ही है। और इसने जो कॉम्प्लेक्स बनाया है वो क्या है, चिलेटिंग कॉम्प्लेक्स है। क्या है, चिलेटिंग कॉम्प्लेक्स है। ध्यान रखना बच्चे, जो 5 और 6 मेंबर रिंग होती है वो बहुत स्टेबल होती है जो आपके हायर मेंबर रिंग्स होती है, या मैं बोलूं कि जो आपके 5 और 6 मेंबर रिंग होती है वो बहुत ज्यादा स्टेबल होती है आपके 3 और 4 मेंबर रिंग से। आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो 3 और 4 मेंबर रिंग्स होती हैं उसमें क्या होता है बच्चे, स्ट्रेन होता है। ये देखो, ये आपकी 3 मेंबर रिंग है, ये 4 मेंबर रिंग है, ये 5 मेंबर रिंग है बच्चे, और ये 6 मेंबर रिंग है। स्ट्रेन कैसे बोल रही हूँ मैं, स्ट्रेन का मतलब समझते हो क्या? इधर देखो, अगर मैं पूछूं बच्चे इस कार्बन का एंगल कितना है, आपको पता है ये टेट्राहेड्रल है, केमिकल बॉन्डिंग में सारे पढ़ के आए हो, और आप लोगों को पता है टेट्राहेड्रल में जो एंगल होता है 109 डिग्री समथिंग होता है। यस। हाँ वही तुम लोगों को एग्जैक्ट पता है, 109 के आसपास होता है। लेकिन इसको मिल कितना रहा है, देखना 3 मेंबर में कितने का एंगल होता है, 60 डिग्री का। उसको चाहिए तो 109 का, लेकिन उसके पास है कितना, 60 डिग्री का। तो सिस्टम कैसा हो गया, ये स्ट्रेन्ड हो गया। इसीलिए ऑर्गेनिक में बोला जाता है जब भी आपकी 3 मेंबर रिंग या 4 मेंबर रिंग बनती है किसी रिएक्शन में, तो वो आगे जाके क्या होती है, ओपन अप हो जाती है। अपने स्ट्रेन को रिलीज करने के लिए वो अपने आप को क्या कर देती है, ओपन कर देती है। जैसे यहाँ देखो, यहाँ पे भी क्या है, टेट्राहेड्रल एंगल 109, लेकिन इसको कितना मिल रहा है बच्चे, 90 डिग्री। तो ये भी क्या है बच्चे, स्ट्रेन सिस्टम है। जबकि 5 मेंबर रिंग में कितना होता है, 105 का होता है। यस मैम। ठीक है, और टेट्राहेड्रल कितना होता है, 109 का। तो इनके कंपैरिजन में तो ये भैया बहुत स्टेबल है। 4 का ही अंतर।
ठीक है, तो समझ रहे हो, जो आपकी 5 मेंबर्ड, फिर से लिख देती हूँ, जो 5 और 6 मेंबर्ड रिंग होती हैं वो ज्यादा स्टेबल होती हैं आपके 3-4 मेंबर्ड से, और 7-8 मेंबर्ड से वो ज्यादा स्टेबल होती है। ठीक है, क्योंकि जो ये 5 और 6 मेंबर रिंग्स होती है ना, जनरली वो रिजिड होती है। 7 और 8 में क्या है मैम ऐसा, क्योंकि जो 7 और 8 जैसे जैसे आप हायर मेंबर रिंग जाते जाओगे ना, मतलब और ज्यादा बड़े मेंबर की रिंग बनाते जाओगे, तो उसमें क्या आ जाएगी, सिस्टम रिजिड नहीं रहेगा, सिस्टम फ्लेक्सिबल हो जाएगा। सिस्टम क्या होगा, फ्लेक्सिबल होगा, वो अपने आप को ऐसा ट्विस्ट वगैरह कर सकता है, और रिजिड सिस्टम ज्यादा स्टेबल होते हैं। सब ऑर्गेनिक में आएगा, टेंशन मत लो तुम लोग, जस्ट बता रही हूँ तुम्हारी नॉलेज के लिए कि अगर कोई तुमसे पूछे कि 3 और 4 मेंबर रिंग स्टेबल क्यों नहीं होती, सबसे ज्यादा 5 और 6 कौन सी होती है। अब 5 और 6 में से भी कोई पूछ ले तो बता देना कि 5 वाली थोड़ी ज्यादा स्टेबल होती है 6 मेंबर रिंग से। ठीक है, अच्छा एक और चीज ध्यान रखना बच्चे, स्टार मार्क करके लिखो। चिलेट, ये आया था 2023 में क्वेश्चन, जो मैं स्टार बनवा के लिखा रही हूँ, लिखो चिलेटिंग कॉम्प्लेक्स are more stable than similar complex having monodentate ligand। आपको पता है अगर आपका लिगेंड मोनोडेंटेट होगा तो वो रिंग तो नहीं बनाने वाला, और अगर आपकी डेंटिसिटी 2 या 2 से ज्यादा है तो वो रिंग बनाएगा इस तरह से। और रिंग क्या होती है, रिजिड होती है, और रिजिड सिस्टम है तो भैया स्टेबल होगा। क्योंकि मोनोडेंटेट में क्या है बच्चे, जैसे देखो इधर मान लो ये मेटल है, अमोनिया लिगेंड है, अगर आपको इसके बॉन्ड को तोड़ना है तो मोनोडेंटेट में आपको एक बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा। अगर मान लो आपका चिलेटिंग लिगेंड है जिसमें उसने रिंग बना रखी है, और अगर आपको मेटल और लिगेंड के बीच का बॉन्ड ब्रेक करना है तो देखो ना 2 बॉन्ड तोड़ने पड़ेंगे, तो किसमें ज्यादा एनर्जी लगेगी आपको, बाइडेंटेट। तो ये स्टेबल है, समझ रहे हो, इसलिए बोला जो चिलेटिंग आपके कॉम्प्लेक्सेस होंगे वो ज्यादा स्टेबल होंगे उन वाले कॉम्प्लेक्सेस से जिसमें मोनोडेंटेट लिगेंड होंगे। और यही आपका 2023 का क्वेश्चन था। आपको 4 कॉम्प्लेक्स दिए हुए थे, 4 में से 3 में तो मोनोडेंटेट लिगेंड था, 1 में पॉलीडेंटेट लिगेंड था, और ये पूछ रखा था विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट स्टेबल। तो अगर जिसको पता था यहाँ पे चिलेशन वाला कॉन्सेप्ट लगेगा वो तो करके आ गया होगा, नहीं तो दूसरा बच्चा छोड़ के आ गया होगा। ठीक है जी, यस मैम। बोलो, लिख लिया, सिर्फ यही पॉइंट ध्यान रखना है, इससे ज्यादा आपको कुछ भी ध्यान नहीं रखना है। ठीक है जी, चलो आगे चलते हैं बच्चे। उसके बाद तुम्हारी आती है वर्नर थ्योरी। मैं स्लाइड दिखा दो। हाँ ये लो, उसके बाद आती है बच्चे तुम्हारी वर्नर थ्योरी। वर्नर ना बड़ा ही इंटेलिजेंट साइंटिस्ट था, ठीक है, उसने ना आपके कॉम्प्लेक्सेस, कुछ कॉम्प्लेक्सेस के ऊपर उसने काम किया था। जनरली उसने कोबाल्ट क्लोराइड और अमोनिया को लेके कॉम्प्लेक्सेस बनाए थे और उनपे काम किया था। बेसिकली वो उसने उनकी ज्योमेट्री भी बता दी थी कि इनकी ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस है। तो ये काम जब उसने किया था ना तब इलेक्ट्रॉन की भी डिस्कवरी नहीं हुई, ये बात शायद नहीं पता होगा, बुक्स में भी कम लिखी हुई है। तब तक कोई स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स नहीं आई थी, ठीक है, तब तक इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी नहीं आई थी। उसने बिना किसी इंस्ट्रूमेंट के अपने आइडियाज से बहुत सारी चीजें उसमें जो है बता दी थी कॉम्प्लेक्सेस के बारे में कि इसका ज्योमेट्री ये होगा। नहीं तो हम क्या करते हैं, ज्योमेट्री जनरली हम कैसे बताते हैं कि किसी कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री ये होगी, जो हमारे स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स होती है, एक्सरे टेक्निक्स होती हैं, उससे जनरली हम बताते हैं। लेकिन उसने अब बिना किसी इंस्ट्रूमेंट के उस जमाने में बहुत सारी चीजें बता दी थी, तो बहुत ही इंटेलिजेंट बंदा था। ठीक है, अब आपको उसके डिटेल डेप्थ में नहीं जाना है, उसने क्या क्या बोला वो आपको देखना है बच्चा। ठीक है, अब मेरी बात सुनो ध्यान से। वर्नर थ्योरी है, थ्योरी आई है तो उसके पोस्टुलेट भी आएंगे। तो इसके छोटू सा पोस्टुलेट था, उसका ये पोस्टुलेट था, बस ये ध्यान रखना आपको कि वर्नर ने ये बोला था कि जो मेटल है ना वो 2 टाइप की वैलेंसी पोजेस करता है। मतलब मेटल 2 टाइप की वैलेंसी दिखाता है। कौन कौन सी? एक दिखाता है बच्चे प्राइमरी वैलेंसी, एक दिखाता है सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी क्या होता है? आयोनाइजेबल होती है, अभी मैं पूरा डिफरेंस भी लिखवाऊंगी। और सेकेंडरी वैलेंसीज क्या होती है? नॉन आयनाइजेबल होती है। मतलब जब आप पानी में डालोगे, अपने कॉम्प्लेक्स को सॉल्यूशन में डालोगे, तो जो प्राइमरी वैलेंसी होगी वो आयनाइज हो जाएगी, पानी में वो आयंस देगी, जबकि सेकेंडरी वैलेंसी जो होती है वो नॉन
आयनाइजेबल होती है। अब मैम ये सेकेंडरी वेकेंडरी होता क्या है थोड़ा सा बता दो। तो बच्चे हम इसके बीच में अब क्या लिखने वाले हैं, डिफरेंस लिखने वाले हैं। जितना बताया अभी तक क्लियर है, ताकि मैं आप लोगों को डिफरेंस बता सकूं। यस मैम। ठीक है, तो यहाँ पे लिखिए प्राइमरी वैलेंसी और यहाँ पे सेकेंडरी वैलेंसी। बहुत इजी है, कुछ नहीं है, सबसे इजी टॉपिक है ये। ठीक है, अच्छा तो प्राइमरी वैलेंसी बच्चे क्या है, सबसे पहले लिखो प्राइमरी वैलेंसी इज नथिंग बट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। प्राइमरी वैलेंसी कुछ भी नहीं है, कुछ क्या है ये, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। ठीक है मैम, पेपर में आएगा तो नथिंग लिख के आ जाऊंगा। नहीं मतलब कहने का मतलब है आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं। अगर आपसे बोले कि कोई कॉम्प्लेक्स आपको दिया हो और आपको बोल दिया जाए प्राइमरी वैलेंसी निकाल दो, तो उसका मतलब वो आपसे क्या पूछना चाह रहा है, सेंट्रल मेटल एटम या आयन की क्या पूछना चाह रहा है, वो ऑक्सीडेशन स्टेट पूछना चाह रहा है, राइट। अगर वो बोल दे सेकेंडरी वैलेंसी निकाल दो, तो सेकेंडरी वैलेंसी कुछ भी नहीं है, कोऑर्डिनेशन नंबर है सेंट्रल मेटल एटम का, जो अभी मैंने आप लोगों को सिखाया है। डेंसिटी इनटू यस मैम, डेंसिटी इनटू नंबर ऑफ लिगेंड। ठीक है जी, सेकंड वाले पे आओ। सेकंड वाला क्या है, लिखो प्राइमरी वैलेंसी। लिखो बच्चे प्राइमरी वैलेंसी, इट इज सेटिस्फाइड बाय नेगेटिव आयन। अभी ऊपर से गया होगा ये, जाने दो, मैं डिटेल में समझाऊंगी, अभी सिर्फ डिफरेंस लिख लो। और ये लिखो इट इज सेटिस्फाइड बाय सेकेंडरी वैलेंसी सेटिस्फाइड बाय पॉजिटिव आयन। नेगेटिव आयन नहीं, नेगेटिव आयन और न्यूट्रल मॉलिक्यूल। लिगेंड की बात हो रही है बेसिकली, अभी आपको डिटेल में समझाऊंगी, टेंशन मतलब, सिर्फ ये लिख लो अगर पेपर में आया डिफरेंस तो नंबर लेने के लिए क्या लिखोगे। ठीक है, ठीक है। सेकेंड आगे लिखो सेकेंडरी वैलेंसी में पहले इट डिफाइन द ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स। मैम न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स हो गए हैं आयन से, नेगेटिव आयन और न्यूट्रल मॉलिक्यूल दोनों सेटिस्फाई करते हैं। ठीक है, इट डिफाइंस द ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स, मतलब सेकेंडरी वैलेंसी हमें ये बता देती है कि पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स की क्या ज्योमेट्री, स्क्वायर प्लेनर है, ऑक्टाहेड्रल है, क्या है। लेकिन जबकि प्राइमरी वैलेंसी क्या होती है, नहीं बता सकती, तो ये नॉन डायरेक्शनल होती है। नॉन डायरेक्शनल मतलब समझ रहे हो ना, मतलब ये आपको नहीं बता पाती है, प्रिडिक्ट नहीं कर पाती कि आपके कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री क्या है, जबकि ये क्या होता है, डायरेक्शनल इन नेचर होता है। आयनिक बॉन्ड होता है। डायरेक्शनल मतलब क्या है कि ये बता पाती है सेकेंडरी वैलेंसी कि आपके कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री क्या होगी। बस आपको ये 3 पॉइंट ध्यान रखने हैं और कुछ भी ध्यान नहीं रखना है। एक बार ये कर लो, फिर मैं आपको आगे लेके चलती हूँ कि और क्या क्या चीजें उसने बोली थी, किसने, वर्नर ने। पहले ये लिख लो सारे बच्चे, फिर मैं आगे चलती हूँ ये कैसे सेट। और हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट चीज बच्चे, 4th पॉइंट लिखो, प्राइमरी वैलेंसी आयनाइजेबल होती है, ये मैंने अभी ऊपर बता दिया, और जो आपकी सेकेंडरी वैलेंसी होती है बच्चे वो नॉन आयनाइजेबल होती है। ये भी लिख लो 4 पॉइंट, अगर 2 नंबर में आ गए तो तुम्हें नंबर मिल जाए। ठीक है, ओके, आगे चलो जी। यस मैम। चलिए, अब जो आपका वर्नर था ना, उसने एक एक्सपेरिमेंट किया। क्या एक्सपेरिमेंट था वो, प्रेसिपिटेशन एंड कंडक्टिविटी एक्सपेरिमेंट। लिखो सारे बच्चे, प्रेसिपिटेशन एंड कनेक्टिविटी एक्सपेरिमेंट। बहुत ही खूबसूरत सा एक्सपेरिमेंट था, ध्यान से देखना, बहुत सा खूबसूरत था। ठीक है, इसमें थोड़ा सा सॉल्यूशन चैप्टर भी आएगा अभी तुम्हारा, कनेक्टिविटी। तो बच्चे उसने क्या किया ना, मैंने अभी बोला था कि उसने कुछ सिलेक्टेड कॉम्प्लेक्सेस पे काम किया था, राइट। तो उसने जो कॉम्प्लेक्स, उसने जो पहला जो कंपाउंड लिया था ना, वो ये लिया था, इधर देखो बच्चे, ये वाला। किसने, वर्नर ने। तो वर्नर ने बच्चे जब इस टाइप के कॉम्प्लेक्सेस को लिया और जब इसमें एक्सेस ऑफ AgNO3 डाला, ध्यान से देखना, जब एक्सेस ऑफ AgNO3 डाला तब उसको कितने मोल मिले, AgCl के 3 मोल मिले। AgCl के आपको पता है व्हाइट प्रेसिपिटेट होते हैं ये। लेकिन जब उसने यहाँ पे लिखो 5 लिखो, और इसमें उसने एक्सेस ऑफ AgNO3 डाला, तो उसको देखा उसने कि कितने मोल AgCl मिले उसको,
2 मोल AgCl मिले। फिर उसने क्या किया, ये वाला ले लिया, इसमें भी सेम डाला एक्सेस ऑफ AgNA3, तो उसने क्या देखा कि यहाँ पे एक AgCl मिला। फिर इसने क्या किया, एक ये ले लिया, और यहाँ पे उसने देखा जब एक्सेस में AgNO3 डाला बच्चा पार्टी, तो यहाँ पे एक भी AgCl नहीं मिला। तो अभी जो इसने ये काम कर दिया ना, जो इसने एक्सपेरिमेंट किया है, वो क्या बताना चाह रहा है वो हमें सीखना है इसमें, कि कैसे AgCl मिला। एक बात सोचो बच्चे, ध्यान से सोचना, मैंने बोला कि उसने जब ये कॉम्प्लेक्स लिया तो उसको 3 मोल AgCl मिल रहे हैं, यानी कि Cl नेगेटिव के साथ Ag कंबाइन हुआ होगा तभी AgCl मिले होंगे, बोलो हाँ या ना। ठीक है, और Cl नेगेटिव का मतलब क्या है कि Cl नेगेटिव कब मिले होंगे, जब वो पानी में डालने के बाद वो आयनाइज हुआ होगा, तभी तो Ag के साथ कंबाइन होके AgCl मिला होगा। यस यानी कि मैं बोल सकती हूँ कि इस वाले कॉम्प्लेक्स में, जो फर्स्ट वाला कॉम्प्लेक्स है, उसमें जो आपका Cl होगा वो ब्रैकेट के बाहर होगा, क्योंकि जो ब्रैकेट के बाहर होता है वही तो सॉल्यूशन में डालने के बाद आयनाइज होता है। यस मैम। अगर वो आयनाइज होगा तो आयंस देगा, और अगर आयंस देगा तो Ag के साथ मिलके क्या दे देगा, वो AgCl दे देगा। तो हम क्या करेंगे, 1 बाय 1 इसके जो इसने काम किया था वर्नर ने, उसको डिटेल में हम पढ़ते हैं कि प्राइमरी वैलेंसी उसने क्या बोला, सेकेंडरी वैलेंसी क्या बोला, फिर उसने ज्योमेट्री कैसे देखी, ये सब चीजें हम डिस्कस करते हैं। तो करें स्टार्ट। 1 सेकेंड, मुझे पेज चाहिए होगा एक्स्ट्रा। चले बच्चे, यहाँ पे लिखो, फर्स्ट जो कॉम्प्लेक्स था वो ये था, CO NH3 6Cl3। देखो बच्चे, ध्यान रखना ज्योमेट्री कैसी होगी इसकी, अभी आगे मैं चल के बताती हूँ। इधर देखो बच्चे, अगर मैं एक्सेस ऑफ AgNO3 डालूं तो मुझे बता सकते हो होगा क्या, या एक काम करते हैं, इसको पहले ऐसे लिख लेते हैं। अगर मैं इसको सॉल्यूशन में डालूं, सारे बच्चे ध्यान से देखो, नहीं तो बहुत बोरिंग लगेगा। तो एक ये मिलेगा बच्चे आप लोगों को, यस मैम। 3 Cl नेगेटिव मिलेंगे। इधर देखो, यस मैम। क्या है, आयनाइजेबल है, और ये क्या है बच्चे, नॉन आयनाइजेबल है। ठीक है, और जब आप इसको AgNO3 के साथ बच्चा ट्रीट करवाओगे तो आपको क्या मिलेंगे, 3 AgCl के प्रेसिपिटेट मिलेंगे। और क्या क्वेश्चन आता है इसमें, क्वेश्चन पहला ये बनता है कि इस वाले कॉम्प्लेक्स की प्राइमरी वैलेंसी क्या होगी। तो प्राइमरी वैलेंसी बोले तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, तो निकाल के देखो, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +3 आएगी, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +3 आएगी, +3 आ रही है सारे। अगर मैं बात करूं बच्चे सेकेंडरी वैलेंसी की, सेकेंडरी वैलेंसी की, तो सेकेंडरी वैलेंसी क्या होता है, ये देखो जो आपके ब्रैकेट में है, इधर देखो बच्चे, जो आपका नॉन आयनाइजेबल वाला पार्ट है यही तो है, यही तो देखना है इसमें सेकेंडरी वैलेंसी कितनी है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 6 होगा मैम। तो ब्रैकेट के अंदर है वही क्या है, आपकी सेकेंडरी वैलेंसी है, यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 6 है। अब मैम इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा, जो आपने एक लाइन बोली थी कि इट इज सेटिस्फाइड बाय नेगेटिव आयंस। तो बच्चे इधर देखो ध्यान से, मैंने आपको ये लिखवाया था, यहाँ पे देखो कि जो आपकी सेकेंडरी वैलेंसी है, इधर देखो, इट डिफाइंस द ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, यानी कि आपको ये पता चल गया कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो इसकी ज्योमेट्री कैसी होगी बच्चे, ऑक्टाहेड्रल होगी। बोलो हाँ या ना। यस यस मैम। ऑक्टाहेड्रल होगी, ठीक है। और ध्यान रखना, जो आपकी सेकेंडरी वैलेंसी होती है, इसको हम किससे दिखाते हैं, सॉलिड लाइन से दिखाते हैं। तो ये एरो हमें पता है ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, लेकिन हम इसको क्या दिखाएंगे, इस तरह से दिखाएंगे, सॉलिड लाइन से दिखाएंगे। प्राइमरी वैलेंसी क्या बोला था मैंने बच्चे, प्राइमरी वैलेंसी इज सेटिस्फाइड बाय नेगेटिव आयंस। तो नेगेटिव यहाँ पे कौन है, Cl ही तो है, यही तो है प्राइमरी वैलेंसी इसमें, क्योंकि क्या है, अनएजेबल है ना, बोलो यस मैम। तो उसको हम किससे दिखाते हैं बच्चे, डॉटेड लाइन से दिखाते हैं। आप कहीं भी दिखा दो, क्योंकि नॉन डायरेक्शनल होता है, आप ऐसे दिखा दो,
आपकी मर्जी है, डॉटेड लाइन से दिखा देना। ये बन गया, बन गया, ठीक है। इसमें और क्या पूछ सकता है? तीसरा क्वेश्चन कि इसमें आप बता दो प्राइमरी वैलेंसी एज वेल एज सेकेंडरी वैलेंसी कितनी है। क्या बोला मैंने? प्राइमरी वैलेंसी एज वेल एज सेकेंडरी वैलेंसी। तो देखो ना बच्चे, प्राइमरी वैलेंसी सिर्फ ये नेगेटिव आयंस है मैम 3 है, ठीक है, तो इसमें 3 आएगा। लेकिन क्या ये सेकेंडरी वैलेंसी को कर रहा है? क्या सेटिस्फाई नहीं कर रहा, क्योंकि सेकेंडरी वैलेंसी तो सिर्फ क्या है, सिर्फ अमोनिया इंक्लूड हो रहा है इसमें, नथिंग है, Cl इंक्लूड नहीं हो रहा। तो कितना आएगा? 0 आ जाएगा इसमें। क्लियर? कोई बात नहीं, जिसको कम समझ में आया नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। करें? दोबारा बता दो मैम क्या। हाँ, मैं दोबारा बता दूं बेटा, दूसरा कॉम्प्लेक्स लेके अभी 2-3 करते हैं हम, ताकि और अच्छे से समझ में आ जाए। नेक्स्ट वाला कॉम्प्लेक्स है बच्चे ये वाला। मैम हाँ बेटा। मैम तो उसमें आपने प्राइमरी वैलेंसी 3 थी, तो उसका हम नहीं लिखेंगे क्योंकि वो सेकेंडरी वैलेंसी को नहीं कर रही ना। ये कहाँ पे इंक्लूड हो रहा है आपका? ये Cl कहीं पे भी कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने के काम आ रहा है? नो मैम। तो फिर आपको बताना है, वो आपको बताना है जो प्राइमरी वैलेंसी एज वेल एज सेकेंडरी वैलेंसी दोनों करे, तो क्या होगा? 0 करेगा, 0 होगा, ठीक है जी। अच्छा, और क्या क्वेश्चन बनता है इसमें? टोटल नंबर ऑफ आयंस कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ आयंस इसमें कोई मुझे बताएगा? सॉल्यूशन में टोटल नंबर ऑफ आयंस कितने मिले बच्चे? 3 क्लोराइड के और 1 उसका, तो टोटल कितने मिले? 0 तो 3 क्लोराइड। हाँ, 3 क्लोराइड के और 1 ये रहा, तो टोटल कितने मिले बच्चे? 4 मिले, ठीक है जी। जल्दी बोलो। यस मैम। चलो आगे चलते हैं और अच्छे से क्लियर होगा। अगर मैं इसको डिसोसिएट करूं बच्चे, कैसे होगा? CONH3 Cl 2 प्लस Cl नेगेटिव, राइट। अगर मैं इसमें AgNO3 डाल दूं एक्सेस में, तो मुझे कितने AgCl मिलेंगे बच्चे? क्योंकि हमें दिख रहा है कि ये क्या है? आयनाइजेबल है। अच्छा जी, तो इसमें मुझे सबसे पहला क्वेश्चन है प्राइमरी वैलेंसी बता दो, सेकंड क्वेश्चन है मुझे सेकेंडरी वैलेंसी बता दो, तीसरा हम देखेंगे स्ट्रक्चर इसका, और फिर लास्ट में हम देखेंगे प्राइमरी वैलेंसी एज वेल एज सेकेंडरी वैलेंसी। तो बताइए मुझे प्राइमरी वैलेंसी क्या होगी? इसको प्राइमरी वैलेंसी 3 होगी मैम इसकी। बताओ बाकी सारे। 3 होगी, 5 कैसे होगी भाई? मैम सेकेंडरी 6 होएगी। x सेकेंडरी इधर देखो ना, क्या बोल रहे हो तुम लोग? रुको इधर। x ये तो 0 होगा, -1 -2 +3 नहीं होगा? यस मैम। सेकेंडरी वैलेंसी। आपको मैंने प्राइमरी वैलेंसी बोला बताने के लिए, सेकेंडरी नहीं बोला है, तो क्यों बता रहे हो इतनी जल्दी, है ना? सेकेंडरी वैलेंसी क्या होता है? कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। पहले तो मुझे ये बताओ किसको प्राइमरी वैलेंसी निकालना नहीं आ रहा है, तो पहले वो हैंड रेस करो, पता चले। मैं आगे तो चली गई, आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना नहीं आता, तो पूरा चैप्टर गया फिर हाथ से। तो मेक श्योर कि आप लोगों को ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने आती हो। अभी हमारे पास बहुत टाइम है, 20 मिनट है हमारे पास, तो आराम से समझना है पूरे वर्नर कॉम्प्लेक्स। हाँ बोलो बेटा। हाँ मुझे बता दो, मैंने डेट दिन पे आता था, क्योंकि आपने क्लास नहीं अटेंड की। आपको ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालनी होती है? जिसकी निकालनी है उसके लिए एक्स करो, ठीक है। बाकी जो लिगेंड्स हैं बच्चे, आपको ये पता होना चाहिए कि उस पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। अमोनिया इज योर न्यूट्रल, तो 0 का चार्ज होगा। Cl पे कितना है? -1 का, और Cl2 पे कितना होगा? -2 का होगा, इज इक्वल टू 0, तो x आ जाएगा +3। सेकेंडरी वैलेंसी क्या होगा? 6 होगा। 5 कौन बोला था? जो ये ब्रैकेट के अंदर है यही तो दिखाएगा ना सेकेंडरी वैलेंसी। नॉन आयनाइजेबल होती है सेकेंडरी वैलेंसी। स्ट्रक्चर कैसे बनेगा इधर बताओ मेरे को? स्ट्रक्चर इसका भी ऑक्टाहेड्रल बनेगा, देखो एक बार। यस मैम। तो देखो ना, 5 अमोनिया है, 5, ध्यान से देखो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज दिखा रही हूँ इधर। 5 अमोनिया है, बना दो, और 1 Cl है। यस मैम। ये तो थी सेकेंडरी वैलेंसी, सेटिस्फाई बाय नेगेटिव आयंस और न्यूट्रल लिगेंड। कर दिया? ये नेगेटिव आयन था, ये न्यूट्रल था। सेकेंडरी वैलेंसी सेटिस्फाई होगी। 1 मिनट मुस्कान, ठीक है? बोलो हाँ या ना। ये देखो ये लिखवाया हुआ,
यस मैम, नेगेटिव एज वेल एज नेगेटिव आयन एज वेल एज न्यूट्रल मॉलिक्यूल। ठीक है, ये देखिए कहाँ गया, ये रहा। ठीक है, तो ये नेगेटिव आयन रहा, ये न्यूट्रल रहा। व्हाट अबाउट प्राइमरी वैलेंसी? प्राइमरी वैलेंसी दो तो क्लोरीन है, इधर देखिए, तो आप कहीं भी लगा दो। मैंने क्या बोला था, प्राइमरी वैलेंसी सेटिस्फाई बाय नेगेटिव आयंस। दो तो ये सेटिस्फाई कर रहे हैं, एक ये भी तो कर रहा है। यस मैम। यस समझे? मैम। तो इस वाले क्लोरीन पे क्या आएगा, इस वाले पे डॉटेड भी आएगा और सॉलिड लाइन सॉलिड भी आएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जो प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी दोनों को सेटिस्फाई करें, ऐसे कितने आएंगे? 1 है मैम। मैं भी सेटिस्फाई वाला बता देगा, मैं समझ नहीं आया। कौन सा बच्चे? ऊपर वाला जो स्ट्रक्चर बनाना है, जो सेटिस्फाई बता रहे हो मैम, कैसे होगा? अच्छा, सेटिस्फाई का मतलब सिर्फ यही है। देखो, प्राइमरी वैलेंसी सेटिस्फाई बाय अनायंस, मतलब बोलने का मतलब है कि प्राइमरी वैलेंसी में जब तुमने ऑक्सीडेशन स्टेट निकाली तो उसमें कौन तुम्हारा इन्वॉल्व हो रहा था? Cl इन्वॉल्व हो रहा था, ये वाला भी और ये वाला भी। ठीक है, अब ये Cl ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने में भी इन्वॉल्व हो रहा है, कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने में भी इन्वॉल्व हो रहा है। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर बोले तो सेकेंडरी वैलेंसी, ऑक्सीडेशन स्टेट बोले तो प्राइमरी वैलेंसी। यानी कि ये वाला जो अंदर ब्रैकेट के अंदर क्लोरीन है, ये आपका प्राइमरी वैलेंसी भी सेटिस्फाई कर रहा है और सेकेंडरी वैलेंसी। यस मैम। क्योंकि ये वाला जो क्लोरीन है वो कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने में भी काउंट हो रहा है, आप लोग देख पा रहे हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, और प्राइमरी वैलेंसी में ये ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने में भी इसका चार्ज इन्वॉल्व कर रहे हो ना आप लोग, -1 का। तो इसलिए मैंने यहाँ पे सॉलिड लाइन भी लगाया है, यहाँ पे मैंने डॉटेड लाइन भी लगाया है। क्लियर? चलिए हम बेटा, तुम लोग बाकी नंबर, हाँ मैम कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकाला, एक बार वो बता दो। यही होता है जब लेट आते हो तुम लोग बाकी के निकालो। यहाँ पे तुम अब नेक्स्ट टाइम क्या करोगे, नेक्स्ट वाले एग्जांपल में 4 क्लोरीन ले लेना, 2 क्लोरीन अंदर और 1 बाहर ले लेना, ऐसे ही नेक्स्ट वाला करो एंड मुझे फटाफट बताना। बच्चे देखो, इसके अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकालते हैं, डेंसिटी एग्जांपल लिख दो आप एक बार। डेंसिटी, 1 मिनट रुको, डेंसिटी इनटू नंबर ऑफ लिगेंड। इधर देखो मुस्कान, अगर आपको कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है तो अमोनिया की मुझे आप ये बताओ डेंसिटी कितनी होगी, क्या वो मोनोडेंटेट है या बाइडेंटेट है? जल्दी बताओ। मोनोडेंटेट। मोनोडेंटेट है, तो यानी कि डेंसिटी 1 है, इनटू नंबर ऑफ लिगेंड कितने हैं, 5, प्लस क्लोरीन की चेक करो, क्लोरीन क्या है, मोनोडेंटेट है 1, और नंबर ऑफ लिगेंड कितने हैं 1, तो कितना आ गया कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आ गया। तो डेंसिटी इनटू नंबर ऑफ लिगेंड, डेंसिटी इनटू नंबर ऑफ लिगेंड, आपका कोऑर्डिनेशन नंबर आ जाएगा। मैम ये प्राइमरी वैलेंसी एज वेल एज सेकेंडरी वैलेंसी का क्या मतलब है? मतलब वो वाला आयन जो प्राइमरी वैलेंसी भी सेटिस्फाई कर रहा है और सेकेंडरी, मतलब देखो ना, क्लोरीन वाला, जो ब्रैकेट के अंदर क्लोरीन है ये ना? हाँ जी, जो ब्रैकेट के अंदर क्लोरीन है इसकी बात कर रहे हैं ना इसमें? हाँ उसकी बात कर रही हूँ, ये प्राइमरी वैलेंसी को भी कर रहा है सेटिस्फाई और सेकेंडरी को भी। ठीक है, चलो आगे चलो। मैम एक बार फोर्थ समझा दीजिए, अभी नया टॉपिक मतलब चल नहीं रहा था। फोर्थ कौन सा? फोर्थ पॉइंट। मैं अभी नेक्स्ट एग्जांपल करा रही हूँ, इधर देखो, नेक्स्ट में समझाती हूँ। एक मैं करवाऊंगी बस ये थर्ड वाला, और फिर उसके बाद तुम करोगे। कौन सा था बच्चे, ये वाला, CO NH3 4 Cl2 Cl। अब जल्दी से इसको डिसोसिएट करो, CO NH3 4, जल्दी तुम लोगों को मेरे से जल्दी करना है, ठीक है? कर लिया मैं। प्लस Cl नेगेटिव। टोटल आयंस कितने हैं इसमें, 2 हैं। 2। इसमें कितने थे टोटल नंबर ऑफ आयंस? मैम इसमें 3 होंगे। ठीक है, इसमें 3 थे। तो ये आपको 5 चीजें बतानी है एक स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है? चलिए, तो पहला आपको प्राइमरी वैलेंसी बतानी है, निकालो। दूसरा सेकेंडरी वैलेंसी, स्ट्रक्चर, और फोर्थ आपको बताना है प्राइमरी वैलेंसी एज वेल एज सेकेंडरी वैलेंसी, ठीक है? और फिफ्थ आपको बताना है टोटल नंबर ऑफ आयंस फॉर्म्ड। मैम सेकेंडरी आएगा 6। गुंजन भी नहीं बोलेगा। इधर देखो,
ये क्वेश्चन मैं खुद से कराऊंगी, एक बार सारे चुप हो जाओ, चाहे तुम्हें आता है चाहे नहीं आता है। बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको कंफ्यूजन हो जाते है। इधर देखो प्राइमरी वैलेंसी क्या होता है, मैं बिल्कुल डिटेल में करा रही हूँ, अब देख लो जिसको ऑक्सीडेशन नंबर नहीं आता, जिसको सेकेंडरी वैलेंसी नहीं आती। सुंदुस में ये करवाने के बाद आती हूँ तुम्हारे पास। देखो प्राइमरी वैलेंसी क्या होती है, ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। अगर मान लो तुम्हें कोबाल्ट की निकालनी है, एक्स लोगे, अमोनिया न्यूट्रल लिगेंड है, क्लोरीन क्या है, क्लोरीन पे चार्ज -1 का होता है, -2, और ये Cl -1, तो कितना आ जाएगा, X आ जाएगा +3। तो ये होता है आपका ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर एग्जामिनर आपको कॉम्प्लेक्स दे देता है और बोलता है प्राइमरी वैलेंसी निकाल दो, तो आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ सेंट्रल मेटल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है। व्हाट अबाउट सेकेंडरी वैलेंसी, सेकेंडरी वैलेंसी इज योर कोऑर्डिनेशन नंबर। तो 4 और 2 कितना हो गया, 6, तो कोऑर्डिनेशन नंबर इसमें हो गया 6। ठीक है, स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चर देखो वही है जो आपका सेकेंडरी वैलेंसी है, वो ज्योमेट्री को प्रिडिक्ट करता है। तो देखो कितने अमोनिया, इस बार 4 अमोनिया है, ये देखिए 4 अमोनिया है, 2 Cl बच्चे Cl है। ये तो हो गया सेकेंडरी वैलेंसी, जिसको मैंने सॉलिड लाइन से दिखाया। बट अबाउट प्राइमरी वैलेंसी, तो एक तो Cl सेटिस्फाई कर रहा है, तो कहीं पे भी लगा दो Cl, क्योंकि नॉन डायरेक्शनल होता है, कहीं पे भी लगा दो। और ये 2 वाले भी तो कर रहे हैं प्राइमरी वैलेंसी, क्योंकि जब आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल रहे हो तो इन 2 Cl के चार्ज को भी तो इन्वॉल्व कर रहे हो, तो यहाँ पे भी एक डॉटेड लाइन आएगी और यहाँ पे भी एक डॉटेड लाइन आएगी। ठीक है, उसके बाद 4th पॉइंट है प्राइमरी वैलेंसी एज वेल एज सेकेंडरी वैलेंसी। तो ये दोनों Cl प्राइमरी वैलेंसी भी कर रहे हैं और सेकेंडरी वैलेंसी भी सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो आंसर आएगा 2। एंड व्हाट अबाउट टोटल नंबर ऑफ आयंस फॉर्म्ड, अरे बोलने तो दो भाई, 2। अब बोलो जिसको बोलना। मैम इधर 2 डॉटेड लाइन क्यों आई है, इधर तो एक आनी चाहिए थी ना। क्यों एक क्यों आनी चाहिए थी मैम, Cl का एक ही आनी चाहिए। बेटा, ये 2 वाले भी तो कर रहे हैं ना, ये जो 2 Cl हैं वो भी तो प्राइमरी वैलेंसी में इन्वॉल्व हो रहे हैं ना। ऑक्सीडेशन स्टेट जब तुम निकाल रहे हो तो क्या 2 Cl का चार्ज इन्वॉल्व नहीं कर रहे हो, और जब तुम कोऑर्डिनेशन नंबर निकाल रहे हो क्या ये 2 Cl इन्वॉल्व नहीं हो रहे? तो ये प्राइमरी वैलेंसी को भी कर रहे हैं, सेकेंडरी वैलेंसी को भी सेटिस्फाई कर रहे हैं। ये बाहर वाला सिर्फ किसको कर रहा है, प्राइमरी को। अंदर वाले 2 Cl प्राइमरी को भी कर रहे हैं, सेकेंडरी को भी कर रहे हैं, इसलिए मैंने डॉटेड लाइन भी बनाई है और सॉलिड लाइन भी बनाई है। ठीक है जी। मैम जो न्यूट्रल होंगे वो नहीं करेंगे ना प्राइमरी वैलेंसी? ना 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 ना, न्यूट्रल वाले सिर्फ सेकेंडरी को करते हैं। मैम टोटल नंबर ऑफ आयंस बता दो कैसे आ रहे, मुझे नहीं समझ आ रहा। टोटल नंबर ऑफ आयंस एक ये रहा, एक ये रहा। इसमें देखो 2 ये रहे, एक ये रहा, 3। इसमें देखो 3 ये रहे, एक ये रहा, 4। ओके मैम। आयंस बताने हैं ना, मतलब उनपे देखो ना आयंस, एक तो कोबाल्ट वाला है और एक 3 Cl नेगेटिव है। ठीक है, और बोलो। मैम जो ये आपने सॉलिड लाइन क्लोरीन पे लगाई है, तो फिर ये किसको शो कर रही है? तो लिख लो, ये प्राइमरी और कल से जल्दी आइयो बेटा। सॉलिड लाइंस जो कर रही है रिप्रेजेंट, सॉलिड लाइंस रिप्रेजेंट सेकेंडरी वैलेंसी, और जो डॉटेड लाइंस हैं रिप्रेजेंट प्राइमरी वैलेंसी। ठीक है, ओके मैम। मैम ऐसे जो आगे आपने 2 एग्जांपल करवाए थे, उसमें भी जो डॉटेड लाइन है उसमें भी ये प्राइमरी वाले को रिप्रेजेंट कर रही थी। हाँ प्राइमरी को। ये देखो, ये जो Cl है ये वाला, वो क्या कर रहा है, प्राइमरी को भी सेटिस्फाई कर रहा है और सेकेंडरी को भी। तुम्हें ये सेटिस्फाई, मतलब ये सेटिस्फाई वर्ड सिर्फ लिखने के लिए अच्छा है, समझने के लिए सिर्फ ये ध्यान रखो कि जो ब्रैकेट के अंदर Cl है वो कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने में भी काम आ रहा है और ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने में भी काम आ रहा है। इसलिए मैंने उसको सॉलिड लाइन से भी रिप्रेजेंट किया है, मैंने डॉटेड लाइन से भी किया है, बस यही मतलब है और कुछ नहीं। ठीक है, यस मैम। चलो एक और करो। मैम अगर NH3 की जगह कुछ और होता, मतलब जिसमें चार्ज होता है, तो वो प्राइमरी में आता ना? हाँ जी 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 जी, ठीक है मैम एक और करा दो। चार्ज वाला रह गया भाई, लास्ट ही रह गया, सारे तो करा दिए मैंने। इधर देखो, एक ये वाला देख लो जल्दी, फिर क्वेश्चन करने हैं ना बच्चे। इसमें बताओ कितने आयंस मिलेंगे? एक ही आयन मिलेगा मैम, होगा न्यूट्रल होगा मैम पूरा। 0 मिलेगा या 1 मिलेगा?
जीरो एक मिलेगा डिफरेंस है, 0 मिलेगा 1 मिलेगा, सोच लो। मैम, जीरो मैम, एकदम 0 मिलेगा भाई, कोई जीरो मिलेगा लाइन दिख रहा है क्या आपको? न्यूट्रल है नहीं, 0 है, ठीक है, न्यूट्रल है ये, ठीक है। तो जब आप AgNO3 डालोगे इसमें एक्सेस में, तो आपको 0 AgCl मिलेंगे। इसका आप प्राइमरी वैलेंसी बता दो जल्दी से, चैट बॉक्स में लिख सकते हो। सेकेंडरी वैलेंसी और स्ट्रक्चर और आपको बताना है प्राइमरी वैलेंसी एज वेल एज सेकेंडरी वैलेंसी और टोटल नंबर ऑफ आयंस। एक लाइन में लिख दो ना। प्राइमरी तो 6 होगी ना। और स्ट्रक्चर मैम इसका है प्राइमरी वैलेंसी +3 होगी मैम, सेकेंडरी 6 और ये कैसे बनेगा? है, वही बनेगा 6 बनेगा। ऑक्टाहेड्रल बनेगा। ऑक्टाहेड्रल बनेगा। ऑक्टाहेड्रल, यस मैम। एक सेकंड, मैंने याददाश्त लगा दी क्या? 3 Cl हो जाएंगे। अब ये 3 Cl क्या कर रहे हैं? प्राइमरी वैलेंसी को भी सेटिस्फाई कर रहे हैं और सेकेंडरी वैलेंसी को भी। और टोटल नंबर ऑफ आयंस यहाँ पे क्या होंगे? 0। अभी हो गया क्लियर सबको? अब मुझे ये बताओ, जो ये मैंने चारों बनाए हैं, इसका कंडक्टिविटी का ऑर्डर बता सकते हो क्या तुम लोग? कंडक्टिविटी का आपको पता है, कंडक्टिविटी जितनी ज्यादा होगी जितने नंबर ऑफ आयन, ज्यादा आयन होंगे उसकी तो सबसे ज्यादा कंडक्टिविटी इसकी होगी जिसमें नंबर ऑफ आयन ज्यादा। या मैं सिंपल वाले की होगी, जिसमें ज्यादा Cl बाहर होंगे उसकी ज्यादा। हाँ, तो अगर मैं कनेक्टिविटी का ऑर्डर बताऊंगी तो क्या होगा? 1 की सबसे ज्यादा, फिर 2 वाले की, फिर 3 वाले की और फिर 4 वाले की। क्योंकि यू नो वेरी वेल कनेक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ आयंस इन द सॉल्यूशन। देखो एक बार, समझो, हो जाएगा? क्वेश्चन करें थोड़े से, बाकी घर के लिए दूंगी। यस मैम। यस मैम। ये वाला देखो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, अच्छा है। ऑन द बेसिस ऑफ द, और हैंड रेज करना प्लीज, मुझे पता ही नहीं चलता किसको समझ में आया किसको नहीं। ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन मेड विद एक्वस सॉल्यूशन असाइन सेकेंडरी वैलेंसी टू मेटल्स इन द फॉलोइंग कंपाउंड। आपको बता रहा हुआ है कितने मोल्स AgCl मिलेंगे आफ्टर विद द ट्रीटमेंट ऑफ एक्सेस ऑफ AgNO3। यू हैव टू टेल मी द सेकेंडरी वैलेंसी, यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर बताना है हर किसी में। हैंड रेज कर लो। पहले में क्या है, 2 मोल AgCl बाहर निकल रहे हैं, देख पा रहे हो क्या? यस मैम। मतलब ऐसा कुछ रहा होगा, देखो बच्चे। और मैंने आप लोगों को बोला भी था, क्योंकि प्लेटिनम हो या पैलेडियम हो, ठीक है, अगर +2 का चार्ज है तो कोऑर्डिनेशन नंबर उसका 4 होता है, अगर +4 का चार्ज होता है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। सेम फॉर पैलेडियम। तो यहाँ पे क्या होगा? इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा। नेक्स्ट में बताओ तस्लीम, नेक्स्ट में बता बेटा। निकल Cl2.6H2, इसमें 2 AgCl। अरे नहीं, अरे मैंने तस्लीम को बोला था, तुम लोग क्यों बोलते हो? वो दे ही नहीं रहा था। तो तुम दोगे, वो देगा, ज्यादा हो गया। 2 Cl नेगेटिव बाहर निकल रहे, इसका 6 होगा। नेक्स्ट तुम बताओगे, क्या नाम है? 4th बता दो तस्लीम, 4th बता दो, 3rd रहने दो, 3rd मैं कराती हूँ, कोई नहीं बोलेगा। 3rd बताओ, ओ सॉरी 4th बताओ। जिसको आता है हैंड रेज कर लो, जिसको भी आता है। हाँ तस्लीम बताओ, तुमसे ही पूछ रही हूँ। 2 आएगा। ओके, इसमें क्या बोला हुआ है? 1 AgCl बाहर है। 2 कैसे आएगा बेटा? मैं बताऊं? बोलो। 6 होगा मैम। 6 होगा ना? 2 कैसे होगा? कोऑर्डिनेशन नंबर बताना है ना। 1 AgCl निकल रहा है ना बाहर, तो यानी कि 1 ही Cl बाहर रहा होगा, बाकी 2 Cl अंदर रहे होंगे। भाई ध्यान दो भाई, कहाँ ध्यान है तुम लोगों का? इधर देखो, ये कैसे बनेगा? इसमें देखो, इसमें क्या है? 0 AgCl है, तो मतलब सारे के सारे Cl अंदर ही होंगे, इस तरह से होता है। तो इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? 6 होगा। देखो सारे बच्चे,
इसमें देखो प्लेटिनम पे +4 की ऑक्सीडेशन स्टेट, और मैंने कहा था +4 की होती है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है, राइट। एंड व्हाट अबाउट 4 वाला? आपको 0 AgCl मिल रहे हैं, यानी कि सारा का सारा 2 NH3 अंदर होंगे और 2 Cl, तो इसका 4 होगा लास्ट। कुछ मुश्किल है क्या इसमें? कुछ भी नहीं है, आपको ये देखना है कि कितने AgCl बाहर निकले हैं। जितने AgCl बाहर निकलेंगे ब्रैकेट के बाहर उतने ही Cl लगा देना, और जो बाकी बचा वो अंदर लगा देना, और उसको देख के कोऑर्डिनेशन नंबर निकाल लेना। सो सिंपल, कुछ भी नहीं है, NCERT का क्वेश्चन है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन करो जल्दी, और हैंड रेस करना, हैंड रेस कर लेना। When AgNO3 is added to a solution of ethylamine, the precipitate of AgCl shows 2 ionizable chloride ions. इसका मतलब क्या है? 2 क्लोराइड आयंस बोल रहे हैं, आयनाइजेबल हैं। अच्छा हो गया भाई, 22 बच्चे हैं यहाँ पे, 4 बच्चों का हैंड रेज हुआ है बस, 5 और गायत्री का, वेरी गुड। और कोमल बताओ, अटेंडेंस नहीं लगाऊंगी मैं आज फिर। हाँ गायत्री, तुम बताओ। गायत्री मैम इसमें मुझे 2 ऑप्शन करेक्ट लग रहे हैं, बी और सी। दोनों ही बता दो। नहीं, दोनों तो नहीं होंगे। स्ट्रक्चर बना के देखो ना, मेघा बताएगी। मेघा, मैं देखना चाहती हूँ कितने डिफरेंट वैरायटी ऑफ आंसर आते हैं मेरे पास। हाँ फर्स्ट वाला होगा, 2 क्लोरीन एटम प्राइमरी वैलेंसी को करेंगे और 1 प्राइमरी और सेकेंडरी को। ठीक है बच्चे, देखो ना गायत्री, 2 आयनाइजेबल क्लोरीन है ना, तो 2 को तो पहले ही बाहर लगा दो अगर तुम लोगों को कंफ्यूजन होती है, बाकी एक बच्चा उसको अंदर लगा दो। तो ये 2 क्या करेंगे? प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करेंगे, और ये 1 क्लोरीन है वो प्राइमरी को भी सेटिस्फाई करेगा और सेकेंडरी को भी। क्लियर हो गया? और जिन बच्चों ने हाथ नहीं उठाया, इसका मतलब ध्यान से सुना नहीं आज तुम लोगों ने क्लास में। इधर देखो, निगम है क्या क्लास में? यस मैम। अच्छा, तुमने रेस किया था क्या हैंड? मैम नहीं किया था मैंने। क्यों? मारो उसे, मारो। मारू पकड़ के? आना पड़ेगा। ये वाला क्वेश्चन करो, बस ये लास्ट करवा रही हूँ, बाकी होमवर्क में दूंगी जितने भी हैं ये वाले, ठीक है। चलिए हो गया, ये रहा 1 मोल ऑफ कॉम्प्लेक्स। इधर देखिए सारे, 1 मोल ऑफ कॉम्प्लेक्स जो ये दिया हुआ है, 3 मोल ऑफ AgCl मिल रहे हैं आपको, 3 मोल ऑफ आयंस ऑन डिसोल्यूशन, यानी कि क्या हुआ? इधर देखना, 1 मोल ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड गिव 3 मोल ऑफ आयंस, 3 मोल ऑफ आयंस मिल रहे हैं, आयंस है ना। तो क्या होगा? कोई मुझे बताएगा? इस तरह से तो होगा ना मैम? डी होगा। डी होगा। डी होगा पक्का? यस। फिर वो बोल रहे हैं 1 मोल ऑफ द सेम कॉम्प्लेक्स रिएक्ट विद 2 मोल ऑफ AgNO3, 2 मोल ऑफ AgCl मिल रहे हैं। तो आंसर ये, आपको ध्यान रखना है कोऑर्डिनेशन नंबर अंदर 6 रहना चाहिए। ये तो काटा लगा दो, इसमें तो Cl मिल ही नहीं रहे, इसमें 1 मिल रहा है, काटा लगा दो। इसके अंदर देखो, इस अमोनिया को बाहर कर दिया और कोऑर्डिनेशन नंबर 5 कर दिया, ये भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन डी क्या होगा? करेक्ट होगा। ठीक है जी, अटेंडेंस होगा मैम जी, ठीक है। ये वाला होमवर्क करोगे? नहीं, ये वाला नहीं करना आपको क्वेश्चन, ये वाला होमवर्क, ये वाला भी होमवर्क, ये वाला भी होमवर्क रखे मैम। हाँ जी, आंसर तो दे ही नहीं रखे इसमें, मतलब मैम वो मैम आप आंसर लिख देना, नीचे मैच कर लेंगे। नहीं, आंसर मैं कल क्लास में मैच करवाऊंगी, ठीक है। ओके चलिए ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। कल जब हम परसों जब भी मिलेंगे तो हम नोमेनक्लेचर करेंगे, ठीक है। यस मैम। ओके।